Hey Rich Guru family, welcome back again in the Secret of Richness episode number I don't know. Let me know in the chat box हमारा episode number कौन सा चल रहा है. And everybody turn on your cameras quickly fast so that we can start the session. Everyone let me know your excitement in the chat box and please quickly turn on your camera ताकि हम जल्दी जल्दी इस सेशन को अच्छे से आप सभी को सिखा पाए. Okay, all right, it's episode number 10. Great, everybody quickly turn on your cameras. Turn on your cameras. थोड़ा सा सामने आओ, थोड़ा ऐसे छुप छुप के बैठना ठीक नहीं होता. ठीक है, जल्दी जल्दी सामने आ जाओ. एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारे, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से. नंबर 1, अपना 1 घंटा आप सभी लोग ब्लॉक करके रखिए. ठीक है, क्योंकि बीच में आपका कोई काम पड़ जाता है, किसी का कॉल आ जाता है, तो उसको आपको पूरी तरीके से डेलीगेट करना है. ऑलराइट, आई होप मेक सम सेंस. ऑलराइट एवरीबॉडी, तो अपना 1 घंटा पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखिएगा इस ट्रेनिंग सेशन के लिए. एंड सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर यू सिट विद पेन एंड पेपर. कितने लोग यहाँ पे पेन एंड पेपर के साथ बैठे? शो मी योर पेन एंड पेपर इन द कैमरा. ओके, पीसी प्लीज कम विथ योर नेम. आपने पीसी अपना नेम रखा हुआ है. एवरीबॉडी शो मी योर नोटबुक. ओके, डन. क्विकली टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट मैं आप सभी को देख सकूं, आप सभी से इंटरेक्ट कर सकूं, आप सभी से क्वेश्चंस कर सकूं. अच्छा, जब आप भी सेशंस में आओगे आने वाले टाइम पे, तो आप भी कैमरा बंद करके आओगे? ये भाई, ये मेंटोर का बददुआ लगेगा तुम लोगों को. मैं तो बोलूंगा कि आपके जब भी ट्रेनिंग लोगे ना, तो आपके पार्टिसिपेंट्स भी ना कैमरा बंद करके आएंगे. कितने लोग चाहते हैं कि जब हमारी ट्रेनिंग आने वाले टाइम पे तो सारे लोग कैमरा बंद करके? नहीं ना, तो पहले यू हैव टू बी डिजर्विंग. पहले आपको दूसरे के लिए ताली बजाना होगा, तभी वो बंदा आपके लिए भी ताली बजाएगा. सो मेक श्योर योर कैमरा इज ऑन. ऑलराइट एवरीबॉडी, ठीक है. एंड दोज हु डोंट नो मी, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ट्रेनिंग चल रही है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ रिचनेस, ठीक है. आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. कितने लोगों को पता है कि आज के सेशन में हम किनको इनवाइट करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हिज और हर नेम, जो भी हो सकते हैं वो आपको बताना है. ठीक है, लेट मी नो हिज नेम इन द चैट बॉक्स. Everybody, let me know in the chat. Okay, my guru. Great. Just let me know the name कि आज कौन हमारे सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन में आ रहे हैं और आज किन से आपको सीखने को मिलेगा 2 लाख रुपए तक पहुंचने का एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप. ओके एवरीबॉडी, यू गेस्ड इट राइट. एंड सो सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं. आप सभी लोग लीड स्कोर में एनरोल हो, कोई सिल्वर से है, कोई गोल्ड से, कोई प्लैटिनम से. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सीखने के पर्पज से आते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्निंग के पर्पज से आते हैं. तो जितने भी लोग लीड्स गुरु से 2 लाख रुपीज की इनकम को क्रॉस कर देते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए जो बंदा अर्न कर लेता है लीड्स गुरु से, उसको हम इनवाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड में. और वो आके आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप भी 2 लाख की इनकम को क्रॉस कर सकते हो. आई होप इट मेक्स सम सेंस. लेट मी नो, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको क्लियर हो गया कि आज के सेशन में क्या होने वाला. टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर ये आपको क्लियर हो गया. और चैट बॉक्स में ना लिखते रहना आप सभी लोगों को. ऐसे नहीं कि हाँ थोड़ा आराम दे दिया, उंगलियों को भी थोड़ा फिजियोलॉजी को भी आप सभी लोगों को ऐड करना है चैट में. ठीक है, चैट आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए. एंड जो मैं पूछूं फटाफट आपको आंसर करना है उसमें. ऑलराइट, क्लियर किसके लिए सेशन है ये? ठीक है. एंड आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम अ चीफ एफिलिएट हेड इन लीड्स गुरु एंड आई एम गोइंग टू होस्ट दिस सेशन. सो everybody ready to start? Type ready in the chat so that हम ज्यादा समय ना लेके उनको इनवाइट करके इस ट्रेनिंग को जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं. लेट मी नो इन द चैट. Everybody, let me know in the chat. Great. Everybody type ready in the chat. Type ready. ठीक है, everything is clear. Yeah, perfect. Great. Type, let me know. Type ready in the chat and show me your excitement कि क्या उनको बुला लिया जाए या नहीं बुला, या कल बुलाए उनको सेशन पोस्टपोन कर दे ये वाला. Let me know. Type ready in the chat. Everybody. ग्रेट. सो आप सभी को पता है सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा एक रिचुअल होता है जिसको हम करते हैं. कितने लोगों को पता है? जस्ट रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू नो द रिचुअल व्हिच आई डू बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द सेशन? ठीक है, जिसके पास फोन है तो फोन सामने जाके रख दे. जो बंदा लैपटॉप से देख रहा है, ठीक है, वो भी सामने अपने लैपटॉप को रख दे. बट फोन को आपको हाथ में नहीं पकड़ना है, सामने रख दीजिए. एंड एवरीबॉडी शो मी योर राइट हैंड लाइक दिस. शो मी योर राइट हैंड. या शो मी योर लेफ्ट हैंड. Okay, kiss your right cheek. Yeah, give a kiss to your right cheek. Kiss your left cheek. Great. Give me a virtual hug. Give me a hug. Give me a hug. Virtual hug. Yeah. And give me a flying kiss. Give me a flying kiss. Yeah. That's my lovely audience. ऐसे ही ऑडियंस चाहिए मुझे. और जो नहीं कर रहे हैं ना, टेंशन मत लो, मेंटोर का बददुआ लगेगा तुम लोगों को भी. तुम्हारे भी पार्टिसिपेंट बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी चैट सेक्शन में. ठीक है, ओके. So without taking any single minute, I would like to invite the man who has earned approx more than 6 lakh rupees. जिनको आज मैं इनवाइट करने वाला हूँ. ठीक है, आप सभी ने उनका नेम जो है वो चैट में लिख दिया है. ठीक है, तो आज मैं जिनको इनवाइट करने वाला हूँ, यस मैं हिंदी ही में बात करता हूँ, ऑलमोस्ट हिंदी में मैं बोलूंगा. तो जिनको मैं इनवाइट करने वाले आज के सेशन में, जो आपको आज सिखाने वाले हैं, उन्होंने मोर देन 6 लाख रुपीज की अर्निंग क्रॉस किया लीड्स गुरु से. कैन यू इमेजिन 6 लाख रुपीज?
6 लाख रुपीस उन्होंने अर्न कर चुके हैं। सो आप सोचिए कि किस तरह की लर्निंग आप सभी को मिलने वाली। ठीक है, सो एवरीबॉडी विद दैट नोट टाइप क्लैप इन द चैट एंड लेट अस इनवाइट, बुला ले, टाइप क्लैप इन द चैट, क्लैप क्लैप क्लैप। यू कैन आल्सो क्लैप लाइक दिस, कैमरा में भी क्लैप कर सकते हो, एंड यू कैन आल्सो राइट इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप इन द चैट एंड let me invite the guest of our Secret of Richness episode number 10, Mr. Ankit Rao. All right, just a second. Let me moment. Yeah, everybody. So, Ankit, you can unmute yourself and let me know how you are feeling right now. Okay. Hello. मेरी आवाज क्लियर है ना भाई? Absolutely clear. Okay. So, कैसे हैं सभी लोग? Hope all of you very best, very good and very amazing. And so first of all, thank you so much Majhar sir. So आपने मुझे सीक्रेट ऑफ रिचनेस के लिए इनवाइट किया एंड थैंक यू सो मच टू अजय सर जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ना जो यहाँ पे मैं बैठा हूँ सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड में, शायद उनका बहुत बड़ा हाथ है। एंड थैंक यू सो मच पूरी लीड्स पूरी इंडस्ट्री को जिन्होंने एक इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आज इतनी अंदर एक्साइटमेंट है ना कि मतलब जो आज यहाँ पे बैठे हैं और सभी लोगों के बीच में रूबरू हो रहे हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट है। एंड थैंक यू सो मच। ग्रेट लाइक यू आर फीलिंग कि नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट है। अभी करीब 700 लोग हमारे साथ जूम पे हैं, ये भी 1000 भी टच हो जाएंगे। ग्रेट एवरीबॉडी। सो या अंकित, हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से। ठीक है, आपका क्या बैकग्राउंड है, अभी आप क्या एजुकेशन में क्या परस्यू कर रहे हैं आप, और लीड्स गुरु कैसे इंट्रोड्यूस हुए आपके लाइफ में, थोड़ा बहुत हमारी ऑडियंस को बताइए। श्योर। सो कुछ बोलने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरा नाम अंकित राव है एंड मैं लखनऊ यूपी से बिलोंग करता हूँ, है ना। एंड मैं प्रेजेंट टाइम पे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी लॉ कर रहा हूँ, मेरा 2nd ईयर है। सो यार मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो लीड्स गुरु में मेरे को आए अप्रॉक्स 9 मंथ्स प्लस हो चुके हैं, 1 साल होने वाला है ना। सो लीड्स गुरु में आए इतना टाइम हो चुका है एंड इतने टाइम में मैंने इतना कुछ अचीव करा है। पैसे तो अचीव कर रहे हैं, वो तो आप सभी लोग देख रहे हैं, आपकी नजरों के सामने है, बट उससे ज्यादा जो इतने अच्छे लोग कमाए हैं, आप जैसे लोग, आप सब इतनी बड़ी फैमिली इस सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड में बैठी हुई है, इतने प्यारे लोग जो एंड टाइम तक बने रहेंगे हमारे साथ, इतना सब कुछ सुनने के लिए, इतना सब कुछ सीखने के लिए, यही सब इतना प्यार आप लोगों से मिला है। एंड अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि अभी जो मेरी जर्नी रही है लीड्स गुरु में पिछले 9 मंथ से ज्यादा जो हमने यहाँ पे बिताए हैं, कैसे बिताए हैं, कैसे क्या क्या किया है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सो सारी चीजें अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि होता नहीं है कि जैसे कोई नया आता है, कहता नहीं है कि सर ये नहीं हो पा रहा है, सर अर्निंग नहीं हो पा रही है, 2 दिन आए और उसके बाद उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, ये सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि लाइक जैसे जहाँ पे आप हो वहां पे हम भी थे। ऐसा नहीं है कि मतलब हम डायरेक्टली जाके 1 लाख पे पहुंच गए, 2 लाख पे पहुंच गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां से आप स्टार्ट करे हैं ना, वहीं से हमने भी स्टार्ट किया था। बट ये होते नहीं कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहो एक काम के पीछे, वो कहीं कभी ना कभी तो आपके पास होना ही होना है, आपके पास आएगा। तो वो सारी चीजें मैंने कंटिन्यू करी, तो वही सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। ओके सो आगे बढ़ने से पहले लाइक अप्रोक्स अंकित आपने कितनी अर्निंग कर ली है टोटल, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 लाख? हाँ, अप्रोक्स 6 लाख। तो हमारी जनता को बताइए ये 6 लाख रुपए गया कहाँ? मतलब किया क्या आपने इतने सारे पैसों का? देखो 6 लाख की बात करी जाए तो अप्रोक्स 2 लाख अभी है सेविंग में। ऐसा नहीं कहीं बुलाया हो, है ना। 2 लाख से अप्रोक्स है सेविंग। बाकी आप लोगों ने देखा कि अभी रिसेंट मैंने एक बाइक खरीदी थी जिसका अमाउंट लगभग 2,40,000 था। एंड बाइक खरीदी, बाइक खरीदने के बाद मोबाइल फोन वगैरह खरीदा था अपने यूज के लिए एंड फैमिली के लिए काफी कुछ किया है, घर में काफी कुछ किया है, मम्मी पापा के लिए काफी कुछ किया है। जो छोटे छोटे एक ड्रीम थे वो कंप्लीट किए हैं, फुलफिल किए हैं अपने हाथों से, खुद के हाथों से। बट होता नहीं है कि लाइक जब जैसे घर में कोई रिक्वायरमेंट होती है छोटे छोटे, बट पापा मम्मी होते हैं ना, लाइक कोई भी सस्ती चीज भी है बट वो घर में अगर नीड है तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं चलो ठीक है बाद में ले लेंगे। तो वो सारी चीजें हम नोटिस किया करते थे कि ये चीजें हम कब खरीद पाएंगे घर फैमिली के लिए। तो वो छोटी छोटी चीजें मैंने अचीव करी हैं। एंड एक टाइम था कि देने वाले नहीं थे हम, बट आज देने वाले हैं। तो आज जिनकी हेल्प करनी चाहिए तो उनकी हेल्प भी करते हैं एंड होप कि आप लोग भी कमाएं, आप लोग भी हेल्प करेंगे अच्छी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग भी ऐसे ही करें। तो पैसा कहीं मतलब बर्बाद पैसा कहीं नहीं गया, 1 रुपया जो भी गया सब सारी जगह यूज किया, अच्छे से यूज किया सारी जगह। बाकी कॉलेज की फीस भी बहुत सारी है, वो भी अब फैमिली से कोई वो नहीं रहा, सारा सब कुछ खुद से ही करते हैं। तो जो भी कमाते हैं खुद पे ही लगा देते हैं, खुद को ग्रो करने के लिए, खुद को सिखाने के लिए, सारी चीजें।
तो अंकित लाइक आपने बताया कि आप पहले फैमिली से पैसे लेते थे, अब उनको आप सपोर्ट कर रहे हो, तो वो लाइक वो कैसा फील करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो? कहाँ अंकित राव पैसे लेता था, चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता था, अपने ड्रीम्स को किल कर देता था, बट अभी अंकित सारी चीजों को अचीव कर रहा है। तो लाइक उनका क्या पर्सपेक्टिव आपको लेके, क्या सोचते हैं आपको लेके अभी वो राइट नाउ आपके पेरेंट्स? लाइक सोचते सोचते तो मतलब इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, मतलब पापा को जब पापा से कुछ बोलते हैं ना तो आंखों में आंसू हो जाते हैं कि लाइक पापा से इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी रिसेंट में घर वर बनाने की बात जैसे आई, मतलब एक बड़ा वो होता है, जिम्मेदारी होता है, बट हम्म। मैंने पापा से बोला, मैंने पापा टेंशन मत लीजिए, हम हैं। मतलब अगर क्या मैंने बात ये बात बोली है तो शायद ही कुछ खास होगा, कुछ करेंगे तभी तो मैंने ये बात बोली, है। वरना ऐसे कोई नहीं बोल सकता। तो वो सारी चीजें, वो जो फील होता है, मतलब पापा तो ये बात बोल सकते हैं कि बंदा कर ना पाए बट हिम्मत है बंदे में। हम्म। अगर आप ऑल टाइम पॉजिटिव रहेंगे ना कुछ करके दिखा देंगे। अगर आप रास्ते से ही खत्म होते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर मजा नहीं आता यार। और ये बात अगर अपनी फैमिली के शेयर करके देखे, लाइक आपने अप्रोक्स 6 लाख की अर्निंग करी है, अब 6 लाख में मैंने कितना घर में दिया है और कितना हेल्प करी है। जो नीड थी सारी, वो सारी मैंने घर पे पूरी करी है। छोटी मोटी जो नीड थी, बहुत बड़ी नहीं बोल सकते लाइक बहुत बड़ी कुछ कर दिया हो, बट छोटी मोटी जैसे कि 50-60,000 1 लाख तक जो भी नीड थी घर में, वो सारी चीजें मैंने फुलफिल करी हैं। तो लाइक अब पापा से जैसे बात होती है ना, तो वो मतलब वो इमोशनल हो जाते हैं बात करने में, हम भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं पापा से सारी चीजें। तो वो अंदर से एक खुशी होती है, ये खुशी खुशी के आंसू होते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं कि लाइक कुछ गलत कर दिया है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप पापा को बोल रहे हो कि पापा टेंशन मत लो मैं हूँ। लाइक ये जो शब्द है ना, बस यही शब्द सुनने के लिए आज आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पे, कि कब आप उनको ये चीज ला के बोलो कि मम्मी आपको क्या चाहिए, पापा को क्या चाहिए, मैं हूँ, मैं ला कर दूंगा। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसको बोलने के लिए ना बहुत ज्यादा वो चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है बोलने के लिए, गट्स चाहिए बहुत होते हैं ज्यादा, कि क्योंकि पापा देखो टेंशन मम्मी मत लो मैं हूँ। मम्मी पापा मम्मी पापा कभी मतलब आप कुछ भी बोले, कोई भी रिक्वायरमेंट हो आपको, वो फुलफिल करेंगे ही, चाहे जैसे करें, कितना भी एडजस्ट करें। तो मैंने अपनी लाइफ में मैंने मतलब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब मैं देखता था कि पापा कितना एफर्ट करते, क्योंकि पापा ही घर में एक ऐसे थे हम्म। जो इतना सब कुछ करते थे, और उनका कोई खुद का कोई बिजनेस नहीं था, ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट वो इधर उधर से अपना कर लेते थे, जैसे भी लोग करते हैं। हम्म। देखो जिनके पास रोजगार नहीं होता, बट कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन हम्म। अब जो हम लोग हैं, हम लोग एक नया यूथ है, न्यू जनरेशन है, तो हम लोग पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग पास सेलफोन है। और उस टाइम तो वो लोग सेलफोन भी, स्मार्टफोन भी अच्छे से नहीं चला पाते थे, कीपैड वाले फोन हुआ करते थे। तो वो सारी चीजें एग्जैक्टली। होती थी, अच्छे स्कूल में पढ़ना, इतनी सारी फीस भरना, वो सारी चीजें देखा करते थे। पापा हर टाइम यही बोला करते थे कि बेटा इतनी सारी फीस लग रही, इतना महंगे स्कूल में पढ़ रहे हो, और अच्छे से पढ़ना, सारी चीजें। तो वो सारी चीजें देखते थे हम भी, मतलब इतना हम्म। पैसा खर्चा होता, तो वो सारी चीजें देखते थे कि एक एक साल में 3-3 4-4 लाख रुपए खर्चा होना, ये छोटी बात हम्म। नहीं होती है। तो वो सारी चीजें आज खुद से उस चीज का फील एक हो रहा है ना, कि लाइक इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के बाद और पूरी फीस खुद से पे करना। पापा को हम्म। एकदम मतलब बोल दिया कि पापा एकदम टेंशन फ्री रहिए, पूरी पढ़ाई अपने दम पे अब होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम हैं, बाकी घर की भी छोटी मोटी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए। क्या बात है, लाइक ये चीज सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लीड्स गुरु ना ही सिर्फ लोगों की हेल्प कर रहा है स्किल्स को सीखने में, बोले उनको फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है ताकि वो अपने लाइफ में ग्रो बहुत करे। हेल्प एंड करता है। यू अंकित, यू आर लाइक अ लाइव एग्जांपल, लाइव एग्जाम्पल उन सभी लोगों के लिए। यहाँ पे अप्रोक्स 750 लोग देख रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं होप है उनके अंदर भी। तो उसी होप को अब इनके अंदर जिंदा करेंगे हम आज के सेशन में। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। लाइक बिगिनर्स की, लाइक अंकित अभी जो बिगिनर्स है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लीड्स गुरु को प्रमोट करते हैं, तो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी भी टीम है, आप भी उन्हें गाइड करते हो, तो आपको पता होगा क्या मिस्टेक्स करते हैं और शुरू में उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं बिगिनर्स लेवल की बात करूँ तो? एग्जैक्टली। तो देखो यार, बिगनर्स का होता ये है ना कि सिंपल सी बात ये है कि जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था जिस टाइम, क्योंकि देखो मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जिस लेवल पे आप अभी बैठे हैं। मोस्टली काफी लोग इस सेशन में वो भी हैं जिन्होंने आज बिजनेस को स्टार्ट किया, जिन्होंने कल बिजनेस को स्टार्ट किया, वो भी यहाँ पे बैठे हुए, मुझे पता है। तो भाई देखो, और जिन लोगों ने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 मंथ पहले जिन्होंने भी स्टार्ट किया, वो लोग इस सेशन में होंगे। एंड कुछ लोग होंगे जो अच्छी खासी अर्निंग कर चुके हैं, 1 लाख 2 लाख कर चुके हैं, वो भी लोग यहाँ पे। तो यार सिंपल सी बात यही है ना, कि मैं अपनी तो बात बताऊंगा, जब मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मैं किस लेवल पे था और कहां तक कैसे पहुंचा था, मैं एकदम आज एकदम अच्छे से ओपिनियन शेयर करने वाला। मैं चाहता था कि मुझे ये मौका मिले और मैं ये सारी चीजें अपने एफिलिएट या मेरे जो लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ ये सारी चीजें शेयर कर सकें, क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट होती, मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, मेरे पास कल से पैसा आने लगे, परसों से आने लगे। तो वो उन सारी चीजों का सोल्यूशन मैं आज लेकर आया हूँ।
तो सिंपल सी बात है कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 9 मंथ्स पहले, ठीक है, 9 मंथ्स प्लस हो चुके हैं। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो एक्चुअली जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हर एक इंसान का कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, है ना। तो यही मेरे अंदर भी क्वेश्चन था कि यार मुझसे होगा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट मैंने डिसीजन कैसे लिया, मैं जब मैंने अपने अपलाइन से बात करी, तो मेरी अपलाइन साक्षी कठेरिया मैम है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरी लाइफ को लाइक मैं जो भी आज कर पा रहा हूँ, इतना सब कुछ सपोर्ट ना मिला हो तो शायद मैं भी ना कर पाता। तो इतना सपोर्ट मिला। और जब मैंने मेरी उनका जो बात हुआ था वो मेरा फेसबुक से हुआ था। शायद उस टाइम मोस्टली लोग फेसबुक चलाते थे, उस टाइम मेरे को इंस्टाग्राम के ई भी नहीं पता, सॉरी आई भी नहीं पता था मुझे इंस्टाग्राम का। मुझे इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता था कि इंस्टाग्राम होता क्या है। तो क्यों, सिंपल सी बात है, अगर मैंने फेसबुक पे बात करी होगी तो मुझे इंस्टाग्राम वैसे भी नहीं चलाना आता, और सच में मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था बिल्कुल। और मैंने फेसबुक पे उनसे बात करी एंड लिटरली मुझे नहीं पता था कि शायद मैंने उनकी प्रोफाइल देखी थी तो बिजनेस का ही कुछ दिखा, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि हेलो मैम, मुझे बिजनेस के बारे में बताइए, मुझे अभी आप जो करते हैं मुझे उसके बारे में जानना है। तो उन्होंने मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताया तो मुझे समझ में आया। तो देन मैंने उनसे बोला कि मैम मेरे पास अभी कुछ पैसे कम हैं बट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। एंड सेम डे मैंने स्टार्ट किया पैसे अरेंज करके, इधर उधर से पैसे अरेंज किए। कुछ पैसे मेरे पास थे बट कुछ दोस्त से मांगे थे पैसे, इधर उधर से पैसे मांग के मैंने स्टार्ट कर लिया। अगर मैं चाहता, सबसे बड़ा पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं वहां पे एक बहाना डाल सकता था कि नहीं यार मुझे नहीं स्टार्ट करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं कर नहीं पाऊंगा ये सारी चीजें। बट मैंने सोचा कि यार देखो, बिना पैसों के तो पॉसिबल नहीं है कि आज के टाइम में कुछ सीख पाना। एकदम फैक्ट है, ये चीज अपने दिमाग में नोट कर लो। अगर आपसे कोई ये बात बोलता है तो बिल्कुल ये फैक्ट है कि बिना पैसे से आप आज के टाइम में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, बिना पैसे से कोई काम नहीं होना। यहाँ तक आप कहीं भी मार्केट में जाइए, कहीं भी आपके आज के टाइम में कोई फ्री का 10 मिनट आपसे बात नहीं करना चाहता है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो कोई बंदा आपसे ये नहीं बोलेगा कि लाइक आपसे वो 10 मिनट वार्तालाप कर ले, नहीं करेगा। रीजन है ना क्यों? क्योंकि देखो आज के टाइम में हर इंसान को पैसे की नीड है। कोई भी काम करवाने जाओ, पैसा जब तक दोगे नहीं तब तक काम होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये चीज भूल जाइए बिल्कुल कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप कोई चीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपने दिमाग में वही चीज बिठाई कि शायद मैं कुछ सीख जाऊं। तो देन मैंने उस टाइम स्टार्ट किया, मैंने गोल्ड पैकेज से स्टार्ट किया था उस टाइम सिल्वर एंड गोल्ड दो ही पैकेज थे, प्लेटिनम आया भी नहीं था। बट जब गोल्ड से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने ट्रेनिंग्स देखी। मजहर सर की ट्रेनिंग थी एंड बहुत सारे सर थे उसमें जो सीनियर्स थे, उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग देखी एंड बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें, काफी सारी चीजें सीखने को मिली। बट सीखने को तो मिला बट वो चीज मैं कर नहीं पाया। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था सारी चीजें कैसे होंगी। काफी कुछ मैनेज किया बट इरिटेट होने लगा एक टाइम तक, मतलब वो सारी चीजें कंटिन्यू करी लेकिन मैं परेशान होने लगा। मैंने साक्षी मैम को बोला, मैंने कहा मैम मेरे बस का नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक टाइम में हार मान ली, खुद से हार मान ली। तो उन्होंने फिर भी मुझे मोटिवेट किया, एक टाइम में फिर मोटिवेट किया, नहीं अंकित ऐसे हार कैसे, मतलब मुझे पता है तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम कर सकते हो वो सारी चीजें। एंड उस टाइम मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, जो कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। एंड मेरे सामने एक जो स्टडी का बोझ था वो भी काफी ज्यादा था कि मैं समझ नहीं पाता मैं स्टडी का छोड़ दूं इसके लिए, ऐसा कर लूं। तो सिंपल सी बात ये बोलो कि भाई देखो, बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटे भी फ्री रहते हो ना तो आप सीख सकते हो, इजिली सीख सकते हो। आज को मैं देख के चल रहा हूँ, आज को मैं देख के बता रहा हूँ। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज था, बट आज नॉलेज है। तो वही चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं अभी बहुत सारी चीज शेयर करूंगा आपको, और मजा आने वाला है, अभी सभी लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जब ये सारा सब कुछ मेरे साथ हुआ तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार अंकित कर सकते हो तुम, मैंने तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी देखी, तुम्हारे बात करने का जो तरीका है, तुम्हारा सारी चीजें, वो सारी चीजें मैंने देखी। हमने कहा कि मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊंगा, क्योंकि वो है ना कि इतना सब कुछ काम इंस्टाग्राम पे, इतना काम, ये सब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये सब फैमिली के लोग हमारी प्रोफाइल पे बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पे इतने सारे फैमिली के लोग बैठे हुए, सब देखेंगे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा लोग क्या कहेंगे। तो यही एक फैक्ट मेरे दिमाग में चल रहा था कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीजों, सर 1 सेकंड का टाइम दे सकते हैं? हाँ श्योर 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 श्योर। सॉरी बढ़िया, आप सभी लोग देख सकते हो लाइक किस तरीके से इन्होंने एक लेवल पे आके हार मान ली थी, राइट। फिर इन्होंने अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट किया और इनको स्पॉन्सर ने इनको थोड़ा जो मोटिवेशन दिया, बूस्ट दिया। तो आपके लाइफ में भी ऐसा फेज जरूर आएगा जब आप ढीले पड़ जाओगे, लेकिन आपको उस टाइम आपके मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, तो उसका हाथ पकड़ के रखना, ठीक है। सो या अंकित, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम
हाँ जी, तो उस टाइम फिर ये हुआ कि जब मैम ने मेरे को इतना ज्यादा मोटिवेट किया, तो मोटिवेट होने के बाद फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं, हो सकता है मैम अगर बता रही हैं तो से स्टार्ट किया होगा तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत सीख जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर ठान लिया कि यार बिजनेस करना है, सीधी सी बात है। अब ज्यादा इसमें बहाना वहाना बनाने कोई मतलब नहीं, और मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, ये मुझे भी पता था, क्योंकि अपना इंसान जो है ना, वो अपने अंदर क्या चल रहा है ना, और उसका जो माइंड है ना, वो बोलता है कि तू कर सकता है भाई। बट पता क्या है, तेरे अंदर लेजीपन, सीधी सी बात है, आलसीपन अगर तुमने दूर दूर कर दिया तो समझ लो तुम कर गए, अगर वही नहीं दूर को पाए नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो चीज मेरे अंदर भी थी, बट फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठान लिया, चलो मुझे करना है। तो फिर मैं कंटिन्यू लगा रहा, काफी टाइम तक लगा रहा। फिर रील वगैरह डाली, उसके बाद पोस्ट वगैरह डाली, स्टोरी डालना स्टार्ट किया, वो सारी चीजें करा। फिर 1 महीने तक लगा रहा, रिजल्ट मजा नहीं है रिजल्ट में। तो फिर मैंने मैम से बोला, मैंने कहा मैम बस वही है ना कि मेहनत तो कर रहे हैं पूरी, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो करना चाहिए वो चीज, सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही। तो फिर मैंने फिर बोला मैम से कि हमसे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने अगेन यही चीज बोल दी। तो फिर उन्होंने फिर से समझाना स्टार्ट किया। तो मैं थोड़ा मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर गुस्सा आ गया कि यार मैम मुझे करना नहीं, आप फर्जी प्रेशर डाल रहे हो। बट मुझे पता था वो मेरे अच्छे के लिए बोल रही थी। बट कोई नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलो मैम को बोलने दो, मुझे नहीं करना, मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ो हटाओ। फिर मैंने उस दिन से सारा सब कुछ बंद कर दिया था, सब कुछ हटा दिया, मेरे को नहीं करना। अपने मोबाइल से यहाँ तक इंस्टाग्राम तक डिलीट कर दिया था, मुझे नहीं करना था। फिर एक एक हमेशा इंसान की जो सिचुएशन होती है ना, वो पता नहीं इंसान को क्या करा दे। एक टाइम मेरे साथ इतना गंदा टाइम आया ना, कि जिस टाइम मेरी पॉकेट में 100 रुपए नहीं थे, 100 रुपए नहीं थे। और उस टाइम मुझे 100 रुपए की इतनी ज्यादा नीड थी, इतनी ज्यादा नीड थी कि मुझे समझ नहीं मैं किससे मांगू। और पापा से ऑलरेडी इतने सारे पैसे मांग रखे थे कि पापा से हम 10 रुपए मांगने में भी डर रहे। 21 साल, हाँ उस टाइम 21 साल था। और मैं 21 साल का हूँ, और 21 साल में आज मेरे पास 100 रुपए नहीं है यार। सोचने वाली बात तो है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ऐसा। और मोबाइल भी अच्छा खासा हाथ में, इस मोबाइल का क्या ही करेंगे बताओ। बट बहुत अच्छा खासा मोबाइल नहीं था उस टाइम, वीवो का ही फोन था। बट मुझे पता था स्मार्टफोन से लोग पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि मैं इधर उधर घूमा करता देखता रहता था कि लोग पैसे कमाते रहते हैं स्मार्टफोनों से लोग। तो काफी कुछ यूट्यूब में देखा मैंने कि पैसे कैसे कमा जाते। बट यूट्यूब में भी देखा मैंने, तो वहां पे भी पेशेंस ही हर चीज में था कि भाई पेशेंस नहीं है तो भाई तुम किसी काम के नहीं हो, पेशेंस होना चाहिए, तभी आप पैसे कमा सकते हो। तो यार मैंने सोचा अगर पेशेंस की बात आती तो फिर वही सही था, उसी में काम कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो फिर मैंने खुद पर्सनली मैंने साक्षी मैम को, और सॉरी फॉर दैट, जो भी पीछे और रिग्रेट कर रहा हूँ मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, आई अपोलोजाइज। बट मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं जीरो से सारी चीजें सीखूंगा। और शायद आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं हमारे साथ, अभी प्रेजेंट टाइम पे 755 लोग हैं, 755। सभी लोगों को यार बता दूं ना कि आप लोग शायद मानेंगे नहीं, जो 11 डेज का वर्कशॉप है ना, 11 दिन का वर्कशॉप, अभी तो 10 दिन का हमारा सीरीज है, बट उस टाइम 11 दिन का एक वर्कशॉप हुआ करता था। उसको मैंने 11 दिन वाले वर्कशॉप को 11 बार देखा, 11 बार। और 11 बार के मेरे पास 4 डायरी भरी हुई है, चारों के चारों नोट्स रखे पड़े हैं मेरे पास। ऐसा नहीं कि मैंने देखा छोड़ दिया, देखा छोड़ दिया, नोट्स बनाए प्रॉपर, एक एक पॉइंट मैंने लिखा कि आखिर ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही हमें, ये सारी चीजें क्यों नहीं क्लियर हो रही। और वो जो वर्कशॉप था, वर्कशॉप को एक एक वर्कशॉप को तुरंत अच्छे से फॉलो किया, सारी चीजें वहां से सीखी। मतलब लिटरली सच्चाई तो ये थी ना कि हम बिजनेस तो करते थे, हम पोस्ट डालते थे, हम स्टोरी डालते थे, रील डालते थे, सारी सब सब कुछ करते थे। बट हमने मेन चीज तो ये थी, जो 11 दिन का वर्कशॉप है ना, यही मैंने नहीं देखा था अच्छे से। मेन तो प्रॉब्लम यही थी ना कि मुझे मुझे लगा था मैं ऐसे ही सीख जाऊंगा। तो ओके, तो वो बता देते लोगों को कि वो 11 डेज की वर्कशॉप जो 10 डेज की हो गई है वो कहाँ मिलेगी लोगों को। हाँ, वो अभी आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल सकती है, ठीक है। या फिर आपके जो स्पॉन्सर हैं या फिर आपके जो अपलाइन हैं, आप उनको मैसेज करके आप वो 10 डेज का वर्कशॉप ले सकते हैं उनसे, ठीक है। बहुत ही प्रीमियम, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। एंड वर्कशॉप मतलब ये समझ लो कि वहीं से आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया। तो आप सभी को मैं बता दूं, वो जो ट्रेनिंग है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। प्लस आप सिल्वर का कोर्स अपना ओपन करेंगे ना, तो उसमें एक न्यू कोर्स ऐड हुआ है, दैट इज एफिलिएट मास्टरी सीरीज। उस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वर्कशॉप की सारी 10 वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी। तो आपको किसी लिंक की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए और सिल्वर कोर्स में ऑलरेडी वो चीज है, ठीक है। सो यहाँ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइक बिगिनर्स की हम बात कर रहे थे कि मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने 11 बार 11 डेज वर्कशॉप को देखा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोगों ने 11 बार देखा होगा। उसके नोट्स बनाना, उसको अप्लाई करना,
राइट। तो अब मिस्टेक्स क्या क्या कर देते हैं लाइक अंकित स्टार्टिंग में, ये प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि प्रोफाइल से ही हाँ, सारी चीजें प्रोफाइल में स्टार्ट होती सब हैं। मोस्टली लोग प्रोफाइल में जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, प्रोफाइल का सबसे बड़ा काम होता है हमारी मार्केटिंग में या हमारी पर्सनल ब्रांडिंग में। बहुत बड़ा उसका हाथ होता है कि लाइक आपके पास देखो, हर एक इंसान उसी इंसान के पास जाना चाहेगा जो अच्छा दिखेगा, जो अच्छा करेगा, जिसके पास अच्छे रिजल्ट होंगे। ऐसे इंसान किसी के पास जाता ही नहीं है। अपना खुद का जो क्या, सपोज दैट हमारे पास कोई दुकान है और आपके बगल वाले के पास कोई दुकान, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, और उसकी दुकान एकदम बेकार सी टूटी फूटी पड़ी है और आपकी दुकान एकदम मस्त डेकोरेट, लाइक जैसे अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है, एकदम बढ़िया डेकोरेट करेंगे, बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो इंसान सोचेगा यार चलो इसी के पास चलते हैं, बढ़िया है, इसका सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। तो वैसे ही सिंपल सी बात है कि हमारी जो प्रोफाइल है ना, वो बढ़िया होनी चाहिए। हमारी प्रोफाइल पे एकदम अप टू डेट सब बढ़िया लिंक वगैरह जो भी होते हैं आपके, एंड जो बायो होता है वो एकदम प्रोफेशनल दिखना चाहिए। सारी चीजें आपकी प्रोफाइल एकदम बढ़िया सा हंसते हुए एकदम मस्त वो भी प्रोफाइल होनी चाहिए, वो सारी चीजें बढ़िया होनी चाहिए। एंड जो भी ट्रेनिंग में जो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग की शायद ट्रेनिंग भी हमारे में, तो वो सारी चीजें ऐड कर दी गई वहां पे। वो सारी चीजें क्लियर करी गई कि आपको प्रोफाइल में और अलग से क्या क्या चीजें ऐसी ऐड करनी चाहिए जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट हों और लोग आपके साथ आए, आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करें। वो सारी चीजें भी वहां एग्जैक्टली। पे आपको मिल जाती हैं। ग्रेट ग्रेट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पहले प्रोफाइल बना लें, लोगों से बात करने से पहले, लोगों को बिजनेस दिखाने से पहले आप अपने एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड कीजिए। जैसा अंकित ने एग्जांपल दिया, एक दुकान है ए जिसकी कोई सजावट नहीं है, बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, और दूसरी दुकान है बी जिसमें दिवाली की लाइटिंग लगी हुई है, साफ सुथरा एकदम क्लीन। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप उस लाइटिंग वाले दुकान पे जाओगे जो अच्छा है। तो आपके प्रोफाइल पे लोग आपको मैसेज क्यों करें, आपके प्रोफाइल पे क्यों आए, अगर आपकी प्रोफाइल ही ठीक नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपने प्रोफाइल पे काम करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की भी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको एफिलिएट मास्टर सीरीज में आप सभी को मिल जाएगी। ओके। सो लाइक अंकित, अभी हम बात करते हैं लाइक लीड जनरेशन की। तो अभी आपका करंट सोर्स क्या है लीड जनरेशन का, आप कहाँ से लीड जनरेट कर रहे हैं? थोड़ा सा यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहते हैं, लाइक जो कंसिस्टेंसी की लोग बात करते हैं, तो कंसिस्टेंसी का मैं लीड जनरेशन से ही उससे ये टॉपिक जुड़ा यस। हुआ है, यहाँ पे वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो एक टाइम था कि मैं तो बिजनेस तो स्टार्ट कर चुका था, मैं सारी चीज सीख चुका था, एंड बट मुझे लीड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और फिर काफी लोगों ने सजेस्ट किया फेसबुक ऐड चलाओ, या फिर लोगों से बात करो, लोगों को डायरेक्ट मैसेज करो। तो डायरेक्ट मैसेज किए, बट डायरेक्ट मैसेज से मतलब होता नहीं है, रिजल्ट थोड़ा कम आते हैं क्योंकि लर्निंग हमारे पास कम होती है, तो रिजल्ट भी कम आते हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आते। बट ये मैं क्लियर बोलूंगा कि डायरेक्ट मैसेज आपको करना चाहिए, उससे एक लर्निंग मिलती है और बहुत सारी क्लोजिंग्स भी हो जाती है कभी कभी, और कभी नहीं होती है, तो सीखने को मिल जाता है कि लोगों से हमें डायरेक्टली बात कैसे करनी है। पॉइंट नंबर ये क्लियर हुआ। एंड दूसरा जो पॉइंट होता है फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड से आप ज्यादा से ज्यादा लीड ला सकते हैं। पॉइंट है ये भी आपके पास, फेसबुक ऐड से आप ज्यादा से ज्यादा लीड ला सकते हैं। बट अगर पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें, एग्जाम्पल तौर पे हम रील की बात कर लेते हैं, रील्स की बात करते हैं, रील्स का कितना बड़ा योगदान होता है हमारी लाइफ में, ये आप लोगों को आइडिया नहीं है। इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं। इसका मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जब से बिजनेस को स्टार्ट किया, जब से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड करी, जब से इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने बनाया है, आप मेरी प्रोफाइल पे विजिट करके देख सकते हैं कितनी रील पड़ी है, कितनी रील पड़ी है, 300 प्लस रील पड़ी हुई है, 300 प्लस रील। एंड जब हम लोगों का जयपुर का पहला इवेंट हुआ था, तो वहां पे मैं इवेंट में एक्चुअली मैं घूमने नहीं गया था, सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सीखने गया था कि लोग कर क्या रहे हैं, लोग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठे, मजहर सर के साथ बैठे थे, काफी कुछ सुने थे, इनसे भी काफी कुछ सीखे थे। तो काफी अच्छे अच्छे लोगों के साथ वहां बैठे, सीखे कि लाइक ये सब लोग क्या करते हैं बिजनेस के लिए, इतनी सारी लीड आती है इनके पास, डेली का 10-10 हजार का पे आउट आता है, 15-15 हजार का पे आउट है, कैसे आता है, हम 1500-2000 भी नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सब कैसे होता है। तो फिर काफी लोगों ने मुझे शेयर किया कि भाई कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, रुकना नहीं है, रुक रुक गए तो समझो रुक गए एकदम। तो फिर उस टाइम से, फिर जब से मैं वहां से आया था, तब से पता नहीं कितना डेज हो गया, मैंने दिन नहीं गिना, मैंने टाइम नहीं गिना, मैं डालता गया डालता गया डालता गया। एक टाइम था कि जब मेरे वीडियो पे 50 व्यूज आते थे, तो वो उसकी खुशी होती थी कि यार कोई मुझे सुनता नहीं था, 50 लोग सुन रहे हैं, मेरे लिए प्राउड की बात है। 50 लोग सुने, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया, फिर 100 लोग आए, 150 लोग आए, 300 लोग आए, ऐसे 1000 तक पहुंच गए धीरे धीरे। उसके बाद फिर लाख भी पहुंचे, लाख पहुंचने के बाद फिर और एक्साइटमेंट हुआ, यार इतने सारे लोग आज मेरे साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का कमाल है। और फाइनली इतने सारे लोगों, आप लोगों का प्यार मिला और वीडियो मिलियंस में पहुंच गई। जो 1 मिलियन, 10 मिलियन, आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 15 मिलियन से ज्यादा वीडियो में व्यूज जा चुके हैं। एंड जो डायरेक्टली लीड जो हमारे पास आती है, वो सीधा रील से लीड आती है। और जो रील की लीड होती है ना,
उसका कोई जवाब नहीं है। वो इतनी बेस्ट लीड होती है, यहाँ बहुत पे कम भी टाइम मैं में। एक और चीज ऐड करूंगा, जैसे कि अंकित सर बता रहे हैं कि उन्होंने 300 से ज्यादा रील उनके प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंस्टाग्राम को भी पसंद है कि बंदा रेगुलर वीडियोस डालेगा तो मैं थोड़ा पुश करूंगा। अंकित को मैं देख रहा हूँ जयपुर आने के बाद तो फिर बहुत रील डाली, खासकर वो स्लो मोशन वाली जो आप चलते थे जैसे, वो आपके हर रील में मुझे देखने को मिलती थी। लोग भी बोलते थे कि अंकित राव सिर्फ ना स्लो मोशन ही वाली रील डालता है। ठीक है, डजेंट मैटर, डलनी चाहिए। डाला आपने इनकी रील, 100 व्यूज से 1000 भी गए, 1 लाख भी गए, और 15 मिलियन, 15 मिलियन समझ तो 1.5 करोड़ लोगों तक अंकित की रीच गई, वीडियो गई वो। अंकित ये बताओ कि लाइक उस 15 मिलियन से ऊपर जो रील गई आपकी, उससे कितनी लीड आई होगी, लाइक कितना मालूम है आपको उसके बारे में? 15 मिलियन वाली से अगर लीड की बात करें तो कम से कम लाख, जस्ट इमेजिन, 1000 की, लाखों 1000 की रील बात आई, नहीं कर रहा हूँ, लाखों लाख। लाखों लीड, जो और एक ये तो वो, फेसबुक ऐड आपको नहीं दे सकता है क्वालिटी की लीड, वो लीड वहां और ये से आई तो है। ये लाख वो है अंकित जो आपको मालूम है, अभी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट में पड़े होंगे जहां तक आप पहुंच नहीं पाए हो, राइट? तो कोई लोग कहते हैं नहीं पहुंच अंकित की पाए, लाइक, बिल्कुल नहीं पहुंच पाए, अभी उनको मैसेज का एग्जैक्टली, रिप्लाई नहीं दे पाए। एग्जैक्टली हमारी भी लिमिट होती है कि हम सब तक नहीं पहुंच सकते, एक बार में टाइम लगेगा। तो लोग अंकित ये भी कंफ्यूजन एग्जैक्टली। पालते हैं कि अगर लीड जनरेट करना है ना तो ऑर्गेनिक मत करो, रील्स मत बनाओ, फेसबुक एड्स रन करो। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे, फेसबुक एड्स और रील्स में अगर मैं डिफरेंस पूछूं आपसे तो? मैं तो हमेशा यही बोलूंगा कि देखो यार, फेसबुक ऐड के लिए भी मैं मना नहीं करता हूँ, बट मैं रील के लिए तो बिल्कुल नहीं मना करूंगा। देखो फेसबुक ऐड का सबसे बड़ा जो काम होता है, फेसबुक ऐड का काम होता है रील, सॉरी, लीड लाना। ठीक है, आपके पास लीड तो आ गई, ठीक है, वो बंदा, सपोज दैट आपने किसी के दूसरे के थ्रू आपने ऐड चलवाया, या फिर आपने खुद से चलाया, ठीक है, आपने किसी दूसरे की वीडियो अपने फेसबुक ऐड पे लगा दी। अब सामने वाले बंदा क्या, उसने बंदे ने आपकी वीडियो देखी, स्क्रॉल कर रहा है, सडनली आपका ऐड आ गया, उसने क्लिक किया, आपकी प्रोफाइल पे पहुंच गया, आपकी व्हाट्सएप पे पहुंच गया डायरेक्टली, आपने उससे बात करी, बट वो आपको पर्टिकुलर जानता ही नहीं है, पर्सनली जानते नहीं कि आप हो कौन भाई। ठीक है, तो एग्जैक्टली, सबसे पहले खुद को पहचान, खुद की पहचान देने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देनी होगी। ठीक है, तो हमारी, अगर हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्या पड़ा रहेगा, टॉम एंड जेरी पड़ा रहेगा, अजय देवगन, सनी देओल, ये सारी चीजें, भाई क्या मतलब है? जब तक आप खुद का पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेंगे ना, जब तक खुद को नहीं शो करेंगे हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं वहां पे, पता, खुद को शो करने पे सबसे बड़ा जो बिल्ड होता है वो ट्रस्ट बिल्ड होता है हमसे। अभी मैं अगर अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाऊं, जो भी इंसान मेरे से मैसेज करता है कि सर अगर ये स्कैम हुआ, तो मैं उसको रिप्लाई में एक वर्ड बोलता हूँ, सिर्फ एक वर्ड में, अगर भाई अगर फेक होता ना, तो ये जो इतनी बड़ी शक्ल दिखा रहे हैं ना आपको इंस्टाग्राम पे, ये ना दिखा रहे होते, कहीं कोपचे में जाके बैठे होते, या फिर कहीं जेल में बैठे होते। करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बड़ा ट्रस्ट हम क्या ही दे दे भाई आपको, गूगल पे सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं बिजनेस की तरफ से। एंड इतना कर सकता हूँ, लीगल सर्टिफिकेट जो कंपनी के होते हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी यार, लोग कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स में सारी चीजें इसीलिए मेंशन कर रखी है कि ताकि इंसान को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अपने बायो में लिंक दे दिया, इसीलिए वो सारी चीजें इसीलिए देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी है तो भाई, चाहे फेसबुक की लीड हो, चाहे जहां से आप लीड उठा के लेकर आए, वो क्लोज होगी, सिंपल सी बात है। वरना आपकी प्रोफाइल पे कुछ नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो लीड चाहे जहां की हो, उसको बस कन्वर्जन करने का तरीका होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम उसको दिखा सकें और उसका ट्रस्ट बिल्ड हो सके। फेसबुक की जो लीड यस, आती है ना, मोस्टली उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, मोस्टली प्रॉब्लम ही होती है। एग्जैक्टली। तो लाइक आपने ये जो बताया लाइक फेसबुक एड का, वहां से क्या है कि सारी जो लीड आती है वो कोल्ड आती है एकदम, उनको पहले ट्रस्ट एग्जैक्टली। गेन करवाना है, उसको वार्म करना है, हॉट करना है। लेकिन जो रील से लीड आती है ना वो डायरेक्टली हॉट होती है, रील। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे अंकित की रील लगी, तो रील में मैसेज करने का ऑप्शन नहीं होता है अंकित को, मुझे मैसेज करना है, उसकी प्रोफाइल पे जाऊंगा, प्रोफाइल देखने के बाद अगर 100 लोग प्रोफाइल पे आ रहे हैं तो 50 लोग तो वापिस ही चले जाएंगे। लेकिन जो 50 लोग मैसेज कर रहे हैं ना, वो ट्रस्ट उनका बिल्ड हो चुका है, उन्होंने आपकी पोस्ट देख ली, रील्स देख ली, हाइलाइट्स देख ली। तो रील्स है, मैं कहता हूँ बहुत क्वालिटी लीड आती है। लोग कहते हैं कि क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करें, मेक रील्स। बट यहाँ पे क्वेश्चन आया अभी चैट में अंकित लाइक की, तो एड हम कब रन करें, मतलब कब कर सकते हैं हम एड रन आपके अकॉर्डिंग, कब करना चाहिए एक इंसान को? क्योंकि कोई कोई क्या है कि पहले दिन से ही एड में घुस जाता है, तो कब करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये है ना कि देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले दिन से घुस जाते हैं, बट अगर उनको खुद पे उनको भरोसा है कि हम
अपनी हॉट मार्केट पे काम कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कुछ लोग हैं जिनको मैं बिजनेस के बारे में बताऊं वही उसको भी हॉट ही मार्केट बोलेंगे, या फिर उनको लगता है कि हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे फॉलोअर्स हैं जो अननोन हैं, बट हो सकता है मैं प्रमोशनल पोस्टर डालूं, हो सकता है कुछ समझें कुछ करें, या फिर हम अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी करें, वो सारी चीजें अपनी टीममेट की अर्निंग्स दिखाएं, वो सारी चीजें कर लेते हैं लोग, तो उनसे भी मोस्टली लोगों को लीड मिल जाती है। बट मैं उन लोगों के लिए एक बात जरूर बोलूंगा, जो लोग 3-4 महीने से लगातार बिजनेस में जुझारू रूप से लगे हुए हैं, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, बट फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा उनको, और वो कहीं ना कहीं पेड प्रमोशन करवा लेते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर पैसे लगा देते हैं, बट पेड प्रमोशन से ये 100% श्योर नहीं होता है कि आपको लीड आएगी ही आएगी, ये बिल्कुल श्योर नहीं होता है। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा जरूर कि भाई जहां आप इतना पैसा लगा रहे हो ना, वहां उतना आप फेसबुक में लगा सकते हो, फेसबुक ऐड के लिए पैसा लगा सकते हो। अगर आप 3-4 महीने से लगे हुए फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और उन 3-4 महीनों में आपने हो सकता है 500-600 रुपए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए हो, किसी पेड प्रमोशन में लगा दियो, कहीं और लगा दियो, तो वो न लगा के आप फेसबुक ऐड पे लगा सकते हो। मैं उसके लिए बोलूंगा बिल्कुल ये फैक्ट है एकदम कि ये 3-4 महीने जो आप कंटिन्यू लगे रहे, ये आपका टाइम बचेगा, और अच्छे टाइम से आपके पास लीड पहुंच जाएगी, और हो सकता है कि आप अगर 200 300 400 का जो भी एड अगर आप चलवाते हैं, हो सकता है उसी एड से आपकी 2-3 लीड भी क्लोज हो जाए और आपका पैसा भी निकल जाए। एग्जैक्टली। और एक और चीज का ध्यान रखें, जितने भी लोग एड रन करते हैं तो एड रन से क्या है, बिल्कुल कोल्ड ऑडियंस आती है जो जिनका ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। तो एड से ना पहले थोड़ा ऑर्गेनिक का भी एक्सपीरियंस लो, ऑर्गेनिक काम करो, थोड़ा डीएम करो लोगों से, थोड़ा अपना हॉट मार्केट के जो आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, उनसे पहले बात करो। जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना आपको लोगों से बात करने का, उसके बाद आप एड्स पे शिफ्ट करो। डे वन से शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्लैंक हो जाओगे, नहीं लीड क्लोज होगी, आप क्विट कर दोगे, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टार्ट करो तो कम से कम मैं कहता हूँ कि 15-20-25 हजार रुपए की अर्निंग कर लो ऑर्गेनिक। उसके बाद क्या है कि आपके पास पैसा भी होगा लगाने के लिए एड्स के ऊपर, आपको किसी से लेना नहीं पड़ेगा, आपको मम्मी पापा से नहीं लेना पड़ेगा, आपके पास पैसा होगा लगाने के लिए, तब आप लगाएं। ऑलराइट। और एड्स के ऊपर भी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगी, राइट। सो अंकित, लाइक आप रील्स ऑलमोस्ट लीड जनरेट करते हो स्टार्टिंग से ही, तो ऑलमोस्ट अभी कितने लोग आपके व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे आ रहे हैं, लाइक कितने नए लोगों से आप बात कर रहे हो, अगर मैं एक नंबर लूं आपसे? अगर अगर मैं डेली की बात करूं तो मैं जब रात को सो जाता हूं, जब मैं सुबह उठता हूं, तो मेरे व्हाट्सएप पे 400 500 300 ऐसे डेली मैसेज पड़े होते हैं। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों से बात करता हूँ, और मैसेज आते जाते हैं, मैसेज रुकते नहीं है। ये समझ लिए कि इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे डीएम्स लगे होते हैं और इतने सारे लोग व्हाट्सएप पे चल के आ जाते हैं, तो मैं धीरे धीरे कन्वर्जन करता रहता हूँ, धीरे धीरे बात करता रहता हूँ। तो यही होता है कि लाइक इतने सारे मैसेज आते हैं, कभी कभी होता है ना स्टार्टिंग में जब इतने सारे मैसेज आते हैं तो मैं परेशान हो जाता था कि इतने लोगों से कैसे बात करूंगा, कैसे हैंडल करूंगा। बट एक अब आदत सी पड़ गई है कि हाँ ये लोग अपने लोग हैं जिनको कुछ सीखना है, जिनको कुछ करना है। एंड मैं एक चीज यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगा, सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा डाउट होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सभी लोगों का कि सर अगर सेल नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। है एग्जैक्टली। इसका इसका मैं पॉइंट जरूर क्लियर करना चाहूंगा। भाई ये मैं 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ, आप सेल नहीं करेंगे तो पैसा आएगा। आप पूछो कैसे कर सकते हैं, इसका मैं भी रीजन दे देता हूँ कि आप अगर सिल्वर कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, या फिर प्लेटिनम से, आपको कितने स्किल बेस्ड कोर्सेज मिल रहे हैं, आपको ये आइडिया है? और क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, और कैसा प्रोग्राम आप ये समझ लो कि हमारे हाथ में एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जिस प्रोग्राम को सीख के हम पता नहीं कितनी जगह से इनकम का सोर्स बना सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये महीना छोड़ो, मैं इसके पिछले महीने की बात करूं तो मैंने 50,000 से ज्यादा सिर्फ फेसबुक एड रन से पैसे कमाए, सिर्फ फेसबुक से। तो भाई ये आखिर है तो लीड्स गुरु का कोर्स। यहाँ तो हमने कोई सेल नहीं करी, यहाँ तो हमने किसी कोर्स को नहीं बेच दिया। तो सिंपल सी बात यही है भाई कि ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दो कि हम जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं। हाँ ये सेल का प्रोसेस, आप सेल को आपको तो देखो, जब तक आपके साथ लोग नहीं आएंगे, जब तक आप लोग आपके पास क्यों आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपकी तरह वो भी पैसा कमा पाए, आपकी तरह वो भी स्किल सीख पाए, ठीक है। बट उसके साथ साथ जो आपको कोर्स मिल रहे हैं वो आपको सिर्फ बेचने के लिए नहीं मिल रहे हैं, आपको सीखना भी है ना। अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है तो यार हमें उन कोर्सेज पे अपना टाइम देना पड़ेगा। आखिर हमें कोर्स क्यों मिले, ये भी तो एक रीजन है। तो हमें मिले सीखने के लिए मिले, अगर सीखेंगे तो सिंपल सी बात है हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है पैसा आएगा। एग्जैक्टली। आज फिर लीड्स गुरु ने सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं दिया आपको कि आप एफिलिएट करके ही पैसा कमाओ, कोर्स प्रमोट करके। आप कोई भी एक स्किल पकड़ लीजिए, मान लीजिए लिंक्डइन का कोर्स है, लिंक्डइन को मास्टर कर लीजिए। वीडियो मेकिंग का कोर्स है, वीडियो बनाने में एक्सपर्ट बन जाइए और फिर लोगों को सिखाइए, उसको आप चार्ज ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। तो लीड्स गुरु का कोई भी कोर्स पकड़िए, ठीक है, उसको बिल्कुल डीप में सीखिए, सीखने के बाद कुछ लोगों के लिए फ्री में काम करिए, उनसे टेस्टिमोनियल लीजिए और फिर पेड काम कीजिए।
दैट्स इट। तो बिना कोर्स सेलिंग के भी आप अर्न कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। डे 1 से आपकी अर्निंग नहीं होगी। एटलीस्ट आपको मिनिमम 3 मंथ्स प्योर हार्डवर्क के साथ देना पड़ेगा, बिल्कुल लर्निंग पे। दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर होगी। सो लाइक अंकित, आपने बताया कि व्हाट्सएप ओपन करते हो तो 400-500 लोग होते हैं, तो लाइक मैनेज कर लेते हो उनको, कि या फिर धड़ल्ले से एकदम लीड्स आ रही होती है, मैनेज नहीं कर पाते हो, कैसे मैनेज करते हो आपकी? एक जस्ट अ सेकंड, यस, परफेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार क्वेश्चन कर दीजिए फिर से। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लाइक आपका, जब आप बता रहे थे कि रात में सोते हैं सुबह उठते हैं, तो 400-500 मैसेज होते हैं आपके व्हाट्सएप पे, तो कैसे हैंडल करते हो 400 लोगों को? लाइक लोगों को तो 25 लोगों को हैंडल करने में पूरा रात निकल जाती है, तो कैसे बात करते हो? लाइक ब्रॉडकास्ट बना के डिटेल भेजते हो, पर्सनली इंडिविजुअली, देखो, कैसे चैट का प्रोसेस कैसे मैं रहता है? ब्रॉडकास्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट में तो मैं स्टार्टिंग में नहीं ऐड करता हूँ। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होता है कि अगर किसी ने मेरे को मैसेज किया है और वो मेरे रील से आया है, तो सिंपल सी बात है, वो बंदा बिजनेस करने आया है, मौज मस्ती करने नहीं आता है, वो बंदा बिजनेस करने ही आता है। और जिसको करना होता है वो करके चला जाएगा, जिसको करना होता है वो करके चला जाएगा। वरना बहुत सारे लोग मैसेज सीन करके छोड़ देते, मुझे ये टेंशन नहीं होती यार, इसको मैं 1 घंटे बाद रिप्लाई दूंगा, इसको 2 घंटे बाद रिप्लाई दूंगा, तो ये पता नहीं क्या सोचेगा कि इन्होंने इतनी देर में रिप्लाई दिया। तो बहुत सारे लोग ये मुझसे फेस टू फेस बोल के जाते हैं कि सर मैंने आपको मैसेज सुबह किया था, अब आप हमें रिप्लाई कर रहे हैं, शाम को रिप्लाई कर रहे हैं, छोड़िए सर रहने दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है। मैं बोलता कोई बात नहीं भाई, रास्ता लगा है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक एटीट्यूड नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो जिसको सीखना होता है ना, उसके अंदर पेशेंस होता है, उसके अंदर इंतजार करने का एक वो होता है, क्वालिटी होती है, हाँ मुझे इंतजार करना है। इनके पास भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत बिजी होंगे, तो मैं धीरे धीरे मैं लोगों से बात करता हूँ। और जैसे होता नहीं, 5 लोगों को सेलेक्ट करके मैसेज करना, वो एक साथ प्रेजेंटेशन शेयर करना डायरेक्टली। अभी क्या होता है, जैसे आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी हो जाती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोगों से वार्तालाप करने के, मैं मोस्टली बात बता दूं, मैं अपनी अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे 3 महीना होने को आ रहे हैं, 3 मंथ्स, एक भी इंसान को मैंने कॉल पे कनेक्ट नहीं किया आज तक। मतलब लास्ट 3 मंथ्स एक में, भी इंसान या को मैंने कॉल पे कनेक्ट नहीं किया, मतलब लास्ट 3 मंथ्स के अंदर? लास्ट 3 मंथ की बात करता हूं। किसी तो को मैंने ये कॉल पे चीज मुझे कनेक्ट नहीं दिख रही है कि किया, एक अगर भी आपके पर्सन को पास, मैंने एक भी। तो मतलब आपने जो भी, वो मुझे ये चीज दिख रही है कि आपके पास नंबर ऑफ लीड्स इतने ज्यादा है कि आप जो लो क्वालिटी के लोग हैं उन पे आप टाइम देते नहीं, और देना भी नहीं चाहिए। जो हाईली इंटरेस्टेड है उसको आप सीधा लाइक चैट पे कैसे क्लोज करते हो? लाइक कैसे पेमेंट कर देता है बंदा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमें कि हम जितना टाइम उन पे वेस्ट करेंगे, तो हम वही टाइम किसी अच्छी लीड को दे देंगे, किसी अच्छे इंसान को दे देंगे, हो सकता है वो सीख भी जाए और वो करके भी चला जाएगा बिजनेस, और सारी चीजें सीखेगा। हम वहां पे ज्यादा। अब दूसरी बात आती है कि मैं कॉल पे लोगों को क्यों नहीं कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि सबसे मेन रीजन ये है ना कि प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, दो में अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको इस पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉल पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, बंदा आपके प्रोफाइल पे जाएगा, आपके हाइलाइट्स चेक करेगा, और हाईलाइट में आप इतना प्रूफ अच्छे से दिखाओ कि सामने वाले का ट्रस्ट इतना अच्छा बिल्ड हो जाए कि वो आपसे बोले सर किस पैकेज से स्टार्ट करो, आप सजेस्ट करो। तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि प्लेटिनम से स्टार्ट करो। एग्जैक्टली। जब आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होता है, प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, तो बंदा क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सीधा इंस्टाग्राम पे जाता है, उसको ट्रस्ट सीधा होता है, वो सीधा पूछता है कि सीधा। अंकित एंड सर मुझे मैं स्टार्ट आपको करना है। बताऊं, उस टाइम मैं आपको बताऊं, जब वीडियो वायरल हुआ था मेरा, तो मेरे को समझ नहीं आता मैं इतने सारे लोगों से बात कैसे करूं, बट उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो मुझसे हाय बोलते थे, कहते सर मेरा ये नाम है, एंड सर मुझे सिल्वर पैकेज से स्टार्ट करना है, एंड गूगल पे, फोन पे, आप वो खुद डायरेक्टली पेमेंट कर दे। तो मुझे पता चल जाता था कि इनको बिजनेस का सब कुछ पता है, ए टू जेड पता है। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारी वीडियो देखने वायरल हुई, अगर हमारी प्रोफाइल पे गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यूट्यूब पे भी सर्च किया होगा, गूगल पे सर्च किया होगा कि लीड्स ग्रो होता है क्या, वो सारी चीज सर्च करने के बाद ही वो बंदा हमसे पूछ रहा है। तो मैंने एक टाइम हुआ कि मैंने अपना जो एफिलिएट लिंक है उसको ही मैंने बायो में डाल दिया। मैंने देखते हो सकता है कुछ रिजल्ट मिले, और मतलब लिटरली इंस्टाग्राम के बायो में डाल दिया आपने? हाँ, इंस्टाग्राम के बारे में। बट उस टाइम मुझे मुझे ये चीज पता थी कि डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि लिंक पे बहुत सारे लोग क्लिक कर देते हैं, लिंक के वो इंक्रीज होता, नंबर ऑफ इंक्रीज हो जाते हैं, बट वो चीज मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था। बट मैं परेशान हो गया, इतने सारे मैसेज आते थे, मैं सोचता था जिसको भी डायरेक्टली स्टार्ट करना स्टार्ट कर ले। तो मैं वहां की बात करूं, डायरेक्टली जब मैंने लिंक लगाया था, तो लगभग वहां से जो पे आउट आया था डायरेक्टली, वो लगभग 30,000, मतलब 30,000 का डायरेक्टली लिंक से पे आउट मैंने लिया है। मतलब मोस्टली लोगों ने वहां पे पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली उन्होंने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया कि सर मैंने आपके लिंक से स्टार्ट कर दिया बिजनेस को। तो मतलब रिजल्ट मिलते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग के रिजल्ट मिलते हैं, ये मैंने चेक कर लिया, ये मैंने मतलब देख लोगों लिया के कि ना यहाँ प्रोफाइल पे, बिल्डिंग के अगर आप लोगों का अंकित यहाँ पे होश उड़े हुए हैं कि लोग मैसेज कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं, फिर भी सेल्स निकल रही। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो कि 30,000 का पे आउट मेरा सिर्फ बायो में लिंक डालने से हुआ।
ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, बायो में लेकिन लिंक वही डालने चीज से है। हुआ। एग्जैक्टली ये भी पॉसिबल है, तब पॉसिबल है जब आपका प्रोफाइल, आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग हो। ठीक है, एट द एंड मैं अंकित राव की इंस्टाग्राम आईडी में एग्जैक्टली। शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ, बिल्कुल रिलैक्स रहे। आप देख लेना कि किस तरीके का स्टार्टिंग में कंटेंट बनाते थे और अभी क्या डाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो हैव पेशेंस फॉर दैट। सो या ये चीज मुझे बहुत, और बहुत ना अच्छा भी लगता है कि किसी पर्सन से बात भी नहीं हुई और सीधा पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मतलब कैसा फील होता है, मतलब वाओ लेवल एकदम। ग्रेट। अभी जब सो लाइक रिसेंट में हुआ क्या कि जब मैं सभी लोगों के साथ ये छोटे सा एक पॉइंट और शेयर करूंगा। लाइक जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी होगी और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे ना, और आपकी एक भी वीडियो वायरल होगी ना, तो आपको इतना प्राउड फील होगा। और मुझे किस लेवल का प्राउड फील हुआ था वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि लाइक एक मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया कि तुम्हारे लड़के को आज मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। और पापा ने क्या बोला कि बात तुम है। क्या कर रहे हो आजकल इंस्टाग्राम पे। मेरे पापा ने मुझसे क्वेश्चन किया कि पापा मतलब मेरे पापा ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अंकित आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहे हो क्या तुम। एक लोग का फोन आया था, हमने कहा पापा यही तो सुनना चाहते थे हम, यही तो सुनना चाहते थे। अभी तो सब्र रखिए और भी कॉल आएंगे। और जब वीडियो वायरल हुई, ये 10 मिलियन की बात बता रहा हूँ, जब 10 मिलियन तक वीडियो गया उसके बाद फिर और भी ज्यादा जाता गया। बहुत सारे कॉल आए, पर्सनल मुझे कॉल आने लगे। मतलब मेरे आसपास पड़ोस के लोग वीडियो देख रहे हैं कि अंकित यार तेरी वीडियो तो वायरल हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो लाइक मुझे लगा कि चलो अच्छा आशीर्वाद मिला, किसी ना किसी का अच्छा आशीर्वाद मिला होगा, वीडियो वायरल हुई। और मुझे अच्छा लगा उस टाइम कि यार कम से कम कोई तो वीडियो वायरल हुई। वेट करते रहते थे कि 1 लाख हो जाए, 50,000 हो जाए, लेकिन मिलियंस में पहुंच गए। तो भाई सभी लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मतलब आपके लिए भी रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ भाई, सभी लोग अच्छे से ये चीज क्लियर कर लो कि अगर हम वीडियो बनाते हैं तो आज ही से ठान लो, कहीं कॉपी अगर पेन लेकर बैठे हो जरूर हो तो लिख लो कि मुझे आज के बाद आज से अगले 1 साल तक डेली एक वीडियो डालनी है, कंसिस्टेंसी के साथ डेली एक वीडियो डालनी है। और ये मैं एकदम पक्का एकदम दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। कि अगर आप सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर आप किसी काम के लिए अगर आप डेली 1 घंटे देते हो तो भाई 30 दिन के 30 घंटे हो गए। अगर एक दिन में अगर आप 1 घंटे किसी काम को देते हो, 30 दिन के 30 घंटे हो गए। अगर आपने 30 घंटे किसी काम को दे दिया ना, तो भाई माशाल्लाह कोई छू नहीं सकता। लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, काम करते रहो। ये मत बोलना कि सर मेरे वीडियो पे 50 व्यूज आ रहे हैं, सर मेरे वीडियो पे 100 व्यूज आ रहे हैं, सर मेरे वीडियो पे 2 व्यूज आ रहे हैं। इसका टेंशन मत लो। आज 2 देख रहे हैं तो कल 20 देखेंगे, कल 20 देख रहे हैं तो परसों 100 भी देखेंगे। इसकी टेंशन मत एग्जैक्टली। लो। रिजल्ट को मत देखो, रिजल्ट तो मिल जाएगा टाइम आने पे, काम करते रहो। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मेरे ख्याल से आपके हर एक पॉइंट में कंसिस्टेंसी मुझे दिख रही है कि आपने बोला अगले मुझे 365 दिन। मेरे साथ तो यही हुआ है। मेरे साथ अगर कंसिस्टेंसी को फॉलो ना करता तो मैं आज यहाँ पे बैठा ना होता, सच में एकदम यहाँ पे ना बैठा होता मैं। ये मुझे आज पता एग्जैक्टली, है एकदम बहुत अच्छे से। एग्जैक्टली। सो एवरीवन मेक श्योर कि आप अगले 1 साल तक, जैसे इन्होंने बताया, डेली एक आप वीडियो बनाइए। ज्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 घंटा की भी अगर आप निकालते हैं इस चीज के लिए, तो आप बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट पर वीडियोग्राफी है, बहुत अच्छा पुश मिल सकता है आपको। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाएगी, लीड भी जनरेट हो जाएगी, प्लस आपका बोलने का डर भी दूर हो जाएगा। सबसे अच्छी ये कैमरे के सामने आना, बोलने का डर, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे तो अंकित पता चल गया हमें, लाइक कैसे लोगों से बात करते हो। अब तो मैं बात करता हूँ फॉलोअप की, क्योंकि क्लोजिंग पे आप कॉल पे नहीं लेते, क्योंकि आपके पास इनफ इतने लीड्स है कि आप चैट में क्लोज कर देते हो। सो लाइक फॉलोअप किस तरीके से करते हो, ब्रॉडकास्ट से या स्टोरी से? और एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, जब भी हमारा कोई ऑफर आता है, जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, अभी दिवाली का आने वाला है कल, कैशबैक ऑफर आता है, तो आप वीडियोस बनाते हो खुद की, आप किसी और की वीडियोस नहीं लगाते अपनी स्टोरी पे, आप खुद की वीडियोस बनाते हो, तो कैसे बनाते हो और लोगों को कैसे बनाना चाहिए फॉलोअप करने के लिए? देखो फॉलोअप की बात बता दूं तो ब्रॉडकास्ट है मेरे फोन में, बट मैंने ब्रॉडकास्ट पे जो हमारे पुराने लोग थे, जिन लोगों ने बहुत कुछ टाइम पहले, मतलब आज से लास्ट 3 मंथ या फिर 2 मंथ्स की बात करें, उन लोगों ने मैसेज किया था, उन लोगों को मैंने ब्रॉडकास्ट में अपने ले रखा है, अभी रखा है। और वहां पे मैं बहुत कम मैसेज करता हूँ, बहुत ज्यादा मैसेज नहीं करता, कभी कभी कर दिया तो कर दिया मैसेज। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। हमें लगता है कि उनको थोड़ा सा, मतलब उनको भी याद रखवाना पड़ता है कि भाई हाँ अभी हम हैं, जिंदा हैं। उनको भी लगता है फलाने टपक गए, ऐसा तो नहीं, काम नहीं कर रहे हैं एकदम। तो देखो, अगर सामने वाले बंदे ने हमसे बात करी तो सिंपल सी बात है, उसने मेरा नंबर भी सेव करा होगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करता हूँ वो करता हूँ मैं स्टोरी मार्केटिंग पे। स्टोरी मार्केटिंग पे मेरा सबसे बड़ा फोकस रहता है। और अगर आप किसी इंसान को पिच कर सकते हो ना, तो आप स्टोरी मार्केटिंग से कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। अगर आप डेली स्टोरी डालते हो और डेली खुद को दिखाते हो और डेली खुद की अचीवमेंट दिखाते हो कि मैंने आज इतना किया, मैंने आज इतना किया, तो सामने वाला बंदा यार देखे, यार रोज यार इतना कुछ कर रहा है, रोज इतना कुछ कर रहा है, और इतना कुछ कमा रहा है, तो यार क्यों ना एक बार देखा जाए, ट्राई करके देखा, तो उसमें मन में ख्याल आएगा कि हाँ यार कर सकते हैं। अब अगर मैं ऑफर
की बात करूं, जैसे कोई कंपनी ऑफर लॉन्च करती है तो मैं अपना वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि एक इंसान ने मुझसे एक बार बोला था, तब से मैंने ये चीज सीखी थी। मतलब पर्टिकुलर मैंने किसी इंसान से नहीं सीखी, बट उस इंसान से सीखी जो इंसान इस इंडस्ट्री में है ही नहीं। ओके। उस इंसान से मैंने सीखी थी, उस इंसान से जो मैंने बात करी थी, तो मैंने उसको प्रेजेंटेशन शेयर करा था, पुराना वाला जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो मैंने शेयर करा था। तो उन्होंने हमसे ये बात कहा था कि तुम तो इसमें दिखे नहीं मुझे कहीं। अच्छा। हमने कहा यार मेरी क्या जरूरत है आपको। उन्होंने कहा कि भाई पैसे कमाना तब आप सिखाना जब आप कुछ करो, जब आपका कुछ यूट्यूब पे दिखे, जब आपका कुछ इंस्टाग्राम पे दिखे। तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी, तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। और वो उसका बात एकदम सही था कि भाई जब तक तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है तो तुम वो सारी चीजें कैसे दिखा रहे हो, वो सारी चीजें कैसे कर रहे हो। तो मैंने उसको अपने यहाँ पे ले लिया कि हाँ ये चीज एकदम सही बोल रहा है। तो अभी जो कंपनी के जो भी ऑफर्स आते हैं तो मैं दूसरे की वीडियो या फिर जो लीड्स गुरु से वीडियो आता है तो उस चीज को मैं समझता हूँ, मैं खुद का वीडियो बना के डालता हूँ खुद की। उससे पता क्या होता है, उससे ये होता है ना कि उसकी खुद की ब्रांडिंग तो हो रही है। ठीक है, खुद की ब्रांडिंग हो रही है। कोई बंदा आया आपके ऑफर को समझ गया, वो आपने उसको अपना ऑफर समझा दिया, आपके साथ उसकी क्लोजिंग हो गई, उसने क्लोजिंग कर लिया और आपको उसकी इनकम मिल गई एंड उसको कोर्सेज भी मिल गए, वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपना खुद का वीडियो बना के डालो, कोई ऑफर आए कुछ भी आए आप डाल सकते हो अपना वीडियो खुद का बना के, बढ़िया से बनाओ। जैसे आप भाई किसी इंसान को आप कॉपी तो कर ही सकते हो। अगर एक एक इंसान है, अगर वो 100% अच्छा वर्क कर रहा है तो आप उसको ज्यादा नहीं, आप उसको 30-40% कॉपी कर लो यार। तो आने वाले 2 साल के बाद सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरा 100% मत कॉपी करो, क्योंकि 100% कॉपी करने पे कहीं आपको सामने वाला कॉपी देखने को मिली, वही चीज तुम भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा हटके डाल दो, कुछ भी डाल दो, बट कॉपी करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में मैं भी यही किया करता था, कॉपी करता था मैं भी। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं, हर इंसान कॉपी करके सीखता है, लेकिन वो ये है कि आप कितने लंबे टाइम के लिए कॉपी कर रहे हो। स्टार्टिंग में सर कॉपी करो ताकि आपको थोड़ा वीडियोस बनाने का डर निकल जाए, आप सही से वीडियोस बना पाओ। फिर आगे चल के आप खुद का उसमें कुछ ऐड ऑन करो चीजें, ताकि वो न्यू लगे, फ्रेश लगे। एंड मेक श्योर कि आपका उसमें चेहरा होना चाहिए वीडियो में, क्योंकि वो बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ यहाँ पे एक एफिलिएट। मैं क्या करता हूँ, एक ऑफर है जिसमें अंकित ने वीडियो बनाई, अपनी स्टोरी पे डाली। मैं अंकित की स्टोरी डाउनलोड करके अपनी स्टोरी पे लगा लेता हूँ। ब्रांडिंग किसकी हो रही है? अंकित की हो रही है, मेरी नहीं हो रही। लोग मुझे जानते हैं तो मेरे साथ एनरोल करेंगे ना वो। तो अगर आपको लोगों को अपने साथ एनरोल करवाना है तो आपको अपना एक चेहरा दिखाना पड़ेगा लोगों के सामने। सो स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, ऑलराइट। सो लास्ट क्वेश्चन इस स्ट्रेटेजी वाले पार्ट का, लाइक अंकित की आप ब्रॉडकास्ट भी आप यूज करते होंगे, तो ब्रॉडकास्ट में आप लाइक कितना मैसेज जाता है आपका? डेली जाता है, वीक में एक बार, वीक में 2 बार, लाइक? अभी तो मैं बात करूँ तो 2-3 दिन में एक मैसेज जाता है मेरा, 2 या 3 डेज में। मैं गैप रखता हूँ, 2 दिन का तो मैं गैप रखता ही हूँ। 2 दिन में मैसेज जाता है मेरा। उसमें जैसे मॉर्निंग में मैंने भेज दिया हेलो गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग दोस्त, ऐसे करके। तो वो थोड़ा जैसे दोस्त बोल देते हैं या फिर हेलो डियर फ्रेंड बोल देते हैं, तो उससे थोड़ा एक वो होता नहीं कि हाँ सामने वाले को भी लगता है कि इसने मुझसे कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले बात करी थी, बट आज भी मुझसे बात करता है, मैसेज करता है। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे मतलब ब्रॉडकास्ट का फॉलोअप मेरा सिंपल से यही रहता है कि गुड मॉर्निंग, रात में गुड नाइट का मैसेज चला जाता है, अगर मैं 2 दिन गैप करके मैसेज करता हूँ तब, वरना मैं डेली मैसेज नहीं करता हूँ, क्योंकि सामने वाला भी इरिटेट हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो पहला जो होता है गुड मॉर्निंग का जाता है। मैं अगर एक दिन फॉलोअप ले रहा हूँ तो मैं अच्छे से फॉलोअप ले लेता हूँ। फॉलोअप लेने का मतलब मेरा, मैंने दिमाग में ये चीज बसा रखी है कि अगर मैं फॉलोअप आज लूंगा तो उसी फॉलोअप से आज मैं 10 की 10 लीड उठाऊंगा, कैसे भी उठाऊं, वो फॉलोअप कैसा भी रहेगा बट उठाना है। क्योंकि फॉलोअप में मैसेज डालने का मतलब क्या, अगर उसे एक भी लीड क्लोज नहीं कर पाए क्या मतलब है। तो फिर मैं अगर एक मैसेज डालता हूँ मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का, तो फिर उसके बाद फिर 3-4 घंटे का गैप रखता हूँ, सीधा अर्निंग का मैसेज जाता है कि दोस्त पिछले 2 दिन की मेरी ये अर्निंग रही है, मैंने इतना कमाया है सिर्फ 1 से 2 घंटा काम करके। सामने वाला मोटिवेट हो यार, 1 से 2 घंटा काम करके उसने मैसेज किया, बैक मैसेज डाल दिया फटाफट कि भाई ये ऐसा क्या कर दिया। शायद मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी हो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे लोग होते हैं प्रेजेंटेशन को इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं प्रेजेंटेशन को इग्नोर कर देते हैं। अगर सामने वाले ने पूछा कि आपने ये कैसे किया, तो ये समझ लो सामने वाले ने वो प्रेजेंटेशन नहीं देखी, नहीं सिंपल सी देखा। बात है। ठीक है, तो मैं उससे बोलता हूँ भाई प्रेजेंटेशन भेजी थी, शायद आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो मैं फिर से आपको भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेजेंटेशन भी भेज देता हूँ, फिर से भेज ही देता हूँ मैं। तो सामने वाले ने प्रेजेंटेशन देख ली, समझ गया, ठीक है सर मेरे को सिल्वर समझ में आया, मेरे को सिल्वर स्टार्ट करना है। फिर भी मैं एक क्या क्वेश्चन बात जरूर डालता हूँ, भाई रिगार्डिंग टू वीडियो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चाहें वैसे पूछ सकते हैं। तो सामने वाला बोलता है नहीं सर सारी चीजें क्लियर है, देन वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, लिंक पे जाता है, अपना परचेज करके स्टार्ट कर लेता है। ये मेरा फॉलोअप का सिस्टम होता है। तीसरा सिस्टम ये हो जाता है, अगर यहाँ से भी क्लोजिंग नहीं होती, तीसरा सिस्टम ये हो आई अर्निंग थिंक कर रहे हैं अंकित जितने भी। आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी, एक बार दोबारा से आप स्टार्ट कर दीजिए इसको।
अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, अब पहले तो फॉलोअप का होता है गुड मॉर्निंग का, मोस्टली लोग नहीं, गुड ये मॉर्निंग का पार्ट ये रिप्लाई। पार्ट कवर हो गया। ये अभी जो थर्ड पार्ट आप बता रहे थे, यहाँ से एक बार अच्छा कंटिन्यू अच्छा, करिए। थर्ड पार्ट ये था कि देखो, मोस्टली लोग जो होते हैं वो होते हैं कि जैसे आपने मैसेज गुड मॉर्निंग का कर लिया एंड आपने अर्निंग शेयर कर दी, ये सारी चीजें शेयर कर दी, फिर भी आपकी क्लोजिंग नहीं होती। तो एक पॉइंट आपके पास बचता है जो बहुत बड़ा आपके लिए काम करता है, वो होता है फीडबैक। अगर आपको तीन हम्म। चार लोगों ने फीडबैक दिया कि सर आपकी वजह से इतना कर पाया, आपकी वजह से इतना कर पाया, बस स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छी सी डाल दीजिए कि यार कुछ दिन पहले इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद आज ये कंटिन्यू लगे रहे हमारे साथ एंड अच्छा काम करे। अच्छा काम करने के बाद इन्होंने आज 3 दिन में 10,000 की इनकम उठाई यहाँ से। तो यार सोच सकते हो कि जो इंसान डेली का 100 रुपए भी नहीं कमा रहा है ना, अब वो 10,000 रुपए कमा पा रहा है। उसने इन्वेस्ट कितना किया? सिर्फ 2299 हम्म। इन्वेस्ट करने के बाद उसने 10,000 रुपए यहाँ से उठाए। कितनी बड़ी बात होती है यार, ये सारी चीजें आप सोचो। अब बाकी आप सोच सकते हो, बाकी आपकी जो मर्जी है वो करो। जब ये पॉइंट नीचे लिख दोगे ना, बाकी आपको तो सब कुछ पता है, बाकी आपकी मर्जी जो करना है करो। तो सिंपल सी बात है, बंदा कुछ ना कुछ सोचेगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ख्याल आएगा, अगर कुछ अच्छा ख्याल आता है हम्म। तो जरूर आके क्लोजिंग हो जाती है। तो मेरा तो यही मकसद रहता है, अगर फॉलोअप लेते हो तो भाई कम से कम, अगर आपके फॉलोअप में अच्छे खासे लोग हैं तो कम से कम 3 4 5 क्लोजिंग कराने का ही फॉलोअप लो, वरना फॉलोअप लेने का क्या फायदा। एग्जैक्टली, फॉलोअप कर रहे हैं और सेल्स नहीं आ रही तो फॉलोअप करने का कोई बेनिफिट है नहीं। जब भी जी फॉलोअप करो, बिल्कुल। ट्राई करो कि फॉलोअप में जो भेज रहे हो उससे जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं देखी उनको दिखाओ, और जिन्होंने देख लिया उनको स्टार्ट करो। सिंपल। सो आई थिंक अंकित, पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बेसिक माइंडसेट से पूरा फॉलोअप तक हम आ चुके हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन है कि लाइक आपका डेली का क्या शेड्यूल रहता है काम करने का? बिकॉज आई नो एज एन एफिलिएट मार्केटर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ट्रैवल भी कर लेते हैं, कभी काम नहीं करते तो भी पेमेंट आ जाती है, कभी बहुत ज्यादा कर। तो आपका जनरली क्या रहता है हैबिट डेली का शेड्यूल? चलो मैं प्रेजेंट टाइम का बता देता हूँ। तो मेरा जो है प्रेजेंट टाइम का, तो मैं पहले तो सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। अब 6 बजे उठने का रीजन ये है कि 8 बजे कॉलेज होता है तो 6 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, फिर अपना निकलते हैं कॉलेज के लिए निकलते हैं। जो कॉलेज की टाइमिंग है वो है 3 बजे तक। 3 बजे तक मैं लगातार कॉलेज रहता हूँ, उसके बीच में मैं कोई काम नहीं करता हूँ। उसके बाद कॉलेज से आने के बाद फिर थोड़ा सा बैठे बैठे थक भी जाते हैं, तो फिर अपना 1 2 घंटा रूम पे आके रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मेरा अपना जो मतलब मार्केटिंग का जो टाइम है, जो हमारा ये बिजनेस का टाइम है, इसके लिए मैंने 6 बजे के बाद का टाइम एकदम फिक्स कर रखा है कि 6 बजे से लेकर मैं 9 बजे तक या 8 बजे तक मैं 2 3 घंटा आराम से काम कर लूंगा, और 2 3 घंटा मुझे लगता है कि मैं 10 से 12 हजार रुपए कमा भी सकता हूँ। तो काफी लोग हम्म। मैसेज पे लगे होते हैं और उनको स्टार्ट करना होता है, तो वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं। उसके बाद अपना 6 बजे के बाद आते हैं, सॉरी 3 बजे के बाद आते हैं, तो रेस्ट वेस्ट करते हैं, तो 6 बजे के बाद काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्लोजिंग हो जाती है। बट स्टोरी जो है ना, स्टोरी का मैंने एक फ्लो बना रखा है कि मुझे हर 2 घंटे में एक स्टोरी मेंशन करनी है। तो आप कॉलेज में भी कर सकते हो, मोस्टली लोग कर सकते हैं, बट जो लोग हम्म। स्कूल स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आप एक मॉर्निंग की स्टोरी डाल सकते हैं। मॉर्निंग का स्टोरी डालने से ये होगा ना कि सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ, सामने वाला कुछ कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक्टिव ही नहीं है बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक्टिव रहो। तो एक पूरे दिन एग्जैक्टली। में अगर 2 3 भी स्टोरी डाल रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्कूल हाँ, स्टूडेंट हो तो। लोगों को लगता है कि लीड स्कोर में काम करने के लिए पूरे दिन की जरूरत होती है, बट आप सभी के सामने लाइव एग्जांपल है। अंकित राव लाइक सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। अंकित राव वैसे सारी सारी चीजों के डीप में गए कितना, लेकिन फ्रेश हो रहे थे उसके डीप में नहीं जाना था, जो कि नहीं गए हैं। ठीक है, बाकी सारे डीप में गए। मैं सोच रहा था कि कहीं इसके भी डीप में ना घुस जाए फ्रेश होने का। तो लाइक इनका कॉलेज रहता है लाइक फ्रॉम 8 PM टू 5 to 6 PM, तो 6 बजे के बाद ये टाइमिंग देते हैं अपने बिजनेस को। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेज के हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आपको पूरा दिन काम करना पड़ेगा। वो फर्क नहीं पड़ता अंकित कि हम कितना टाइम दे रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। कोई एग्जैक्टली बंदा 1 घंटे में प्रोडक्टिव काम कर लेता है, कोई 5 घंटे भी रील स्क्रॉल कर रहा है, कभी मैसेज कर रहा है, वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो प्रोडक्टिव होना सीखें। अपना जो टाइम है ना वो ब्लॉक कर ले बिजनेस के लिए कि हाँ, 1 से 2 बजे के बीच में जो मुझे गैप मिलता है लंच ब्रेक, उसमें मैं लोगों को रिप्लाई करूंगा। शाम के 6 से 8 बजे तक आप एक टाइमिंग फिक्स कर दो। रात को ब्रॉडकास्ट बनाना, रात को नंबर सेव करना, राइट? तो आई होप एवरीबॉडी यहाँ तक का आपको पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। एंड ऑलमोस्ट हमें 1 आवर हो गया, थोड़ा सा और सेशन अभी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप सभी को चीजें क्लियर हैं तो टाइप क्लियर इन द चैट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हो आप इनसे, तो वो मुझे एक बार चैट में आप लिख के बता दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा पता चल जाए, राइट? हम उन क्वेश्चंस को नहीं लेंगे जो ऑलरेडी इसमें कवर हो गए। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो हम अभी कवर नहीं हो पाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। लॉग इन करो, डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे आप, टेलीग्राम का ऑप्शन आता है वहां पे। ठीक है, ओके ओके। प्रेजेंटेशन वीडियो भी जो हम अंकित यूज करते हैं, आप वही यूज करते हो 20 मिनट्स वाली? तो प्रेजेंटेशन वीडियो आपको लीड्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वो ऑलरेडी लाइक पब्लिक है वहां पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका लाइक अगर कुछ पूछना चाहोगे, अगर मुझे वो क्वेश्चन वैलिड लगेगा तो मैं उसको जरूर पिक करूंगा, तो आप एक बार चैट में मुझे बता सकते हैं।
डेली का 15,000 रन करने के लिए आपको डेली का कम से कम ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी। अंकित आप बताइए, लाइक अगर डेली का 10,000 ही पे आउट उठाना है तो डेली कितने लोगों से बात करेगी, अगर एक नंबर में आप आंसर कर सको? मैं अपनी बात बता दूं, मेरे साथ ये हुआ है। मैं जब मैंने एक दिन का, शायद आपको भी याद होगा, 26,000 का पे आउट यस आया था यस। लीड्स गुरु से ही, जब मैंने उठाया था जयपुर के टाइम। तो उस टाइम मैंने एक दिन में, अगर मैं बात करूं तो मैंने 130 से ज्यादा लोगों को मैंने कॉल पे कनेक्ट किया था। ओके। लाइक 130 से ज्यादा, कॉलिंग, आज मेरी कॉपी में कॉल। लिखा हुआ है। ओके ओके ओके। तो यहाँ से भी आप सभी को लेसन मैंने मिल सकता मतलब है कि हाँ, ये कंटिन्यू करिए आप। ब्रॉडकास्ट लिस्ट थी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट से लोगों के नंबर उठा के मैंने कॉपी में नोट किए थे। नोट करने के बाद मैंने 1 बाय 1 करके मैंने लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, बहुत सारे लोगों का नंबर स्विच ऑफ गया, बट बहुत सारे लोगों से मुझे अभी भी पता है कि 100 से ज्यादा लोगों ने कॉल रिसीव करा और उनसे मैंने बात करी। और मैं अप्रोक्स बैठा था सुबह 10 या 11 बजे के आसपास बैठा था, और मैं काम, रात को ही मैं 10-11 बजे बैठा था, मुझे पूरी रात हो गई थी, 10 ही बज गया था। मैं काम करता गया, मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे उस टाइम मुझे ये सीखना था, ये सारी चीजें सीखनी थी। और उस टाइम, उस दिन का मेहनत का रिजल्ट अभी मुझे बहुत अच्छा मिला। और मैं अगर आज की देखते हुए बात करूं, अगर आपको एक दिन का 10,000 का पे आउट निकालना है, तो यार आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास लीड आ रही है, फेसबुक एड से आ रही है, तो आप ये जो है प्रेजेंटेशन कोशिश करो कि डेली 50 से 60 लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर करो, जिनसे दूसरे दिन बात कर सको कि हो प्रेजेंटेशन देख लिया, क्लोजिंग हो जाए आपकी बहुत अच्छे से। डेली 50 से 60 लोगों का टारगेट रखो कि मुझे 50 से 60 लोगों को प्रेजेंटेशन भेजनी ही भेजनी है, ठीक है। एंड जो जिनके पास हॉट मार्केट की लीड आती है, तो भाई मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि वो, किसी के पास 10 लीड होती हैं, वो भी क्वालिटी लीड पहुंच जाती हैं, 10 के 10 क्लोज हो जाते हैं। किसी के पास 50 लीड पहुंचती हैं, वो भी क्वालिटी की होती हैं, 50 की 50 क्लोज हो जाती हैं। किसी के पास 50 पहुंचती हैं, बस उसमें 5 ही क्लोज होती हैं। तो कोशिश ये करो कि डेली हम 50 लोगों को प्रेजेंटेशन भेजें, है ना, और डेली हम 50 लोगों से बात करें, डेली हम 50 लोगों से बात करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई होप आपको आंसर मिलेगा होगा जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि डेली का आपको अगर 10,000 हिट करना है तो 50 लोगों से बात करो, अकॉर्डिंग टू अंकित राव। अगर आपको डेली को 20,000 का पे आउट उठाना है तो आप 100 लोगों से बात करो। इनका पे आउट बना था 26,000 का, तो 26,000 बनाने के लिए इनको 100 से ज्यादा कॉल करनी पड़े, और उसका फल भी मिला इनको ऑन द टाइम, क्योंकि डेली पे आउट सिस्टम है। इससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है कि डेली पैसा आता है, राइट। तो आई थिंक एवरी पार्ट हमने यहाँ पे सारी चीजें कवर कर लिया। अंकित एक काम कीजिए, आप अभी, मैं आपको कहूंगा कि आप अपना इंस्टाग्राम लिंक एक बार डाल दीजिए चैट में, कॉपी करके, ठीक है। मैं आपको को-होस्ट बना देता हूँ ताकि आपको चैट विजिबल हो जाए। तो एवरीवन, अंकित सर अभी आपको चैट में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं। आपको लिंक पे क्लिक करके डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, वीडियो प्ले करने मत लग जाना, उनको बस फॉलो कर लेना और वापस सेशन में आ जाना, ठीक है। उनका कंटेंट क्या स्टोरी डाल रहे हैं वो आप सेशन के बाद में देखिए, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट पार्ट एक हम कवर करने वाले हैं। तो अंकित आपने डाल दिया इसमें? हाँ, 1 सेकंड डाल रहा हूँ मैं, बस 1 सेकंड। हाँ, लिंक को कॉपी करके आप इसको चैट में डाल दीजिए। एंड जितने भी लोग अभी बिगिनर है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिल्वर कोर्स में जाइए। सिल्वर कोर्स में जाने के बाद एक ऑलरेडी एक कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्म में, एफिलिएट मास्टरी सीरीज। उसकी वीडियोस देखना चालू कीजिए, उसमें हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में टच किया, राइट। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चैट में आप सभी लोग देख सकते हैं, लिंक ऑलरेडी डल चुका है। आप सभी के पास ये लिंक पर्सनली जाएगा, क्योंकि चैट जो है वो पब्लिक नहीं है अवेलेबल। तो आपको पहुंच गया होगा, तो लिंक पे क्लिक करके उनको फॉलो करके वापस आ जाइए, ठीक है। तो अंकित, अब जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ, आई होप कि आपको ऑलरेडी इसका थोड़ा सा गेस होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। तो जो भी मैं क्वेश्चंस करूँ आपसे, आपको उसको 1 वर्ड में आंसर करना है, ठीक है। ठीक है, एवरीबॉडी रेडी? लेट मी नो, एक बार ऑडियंस से भी पूछ लेते, कहीं इंस्टाग्राम पे ना चली गई हो। ठीक है एवरीबॉडी, शुड आई स्टार्ट? टाइप रेडी इन द चैट, या टाइप सेम पेज अगर आप मेरे साथ सेम पेज पे। टाइप सेम पेज इन द चैट। जो हमारा लास्ट का पार्ट है, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा रहता है, बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है जानने के लिए। टाइप सेम पेज इन द चैट। ओके अंकित, सो लेट्स स्टार्ट। अंकित की कोई एक ओके। स्ट्रेंथ जिस पर अंकित को प्राउड होता है कि ये मेरे पे बहुत अच्छी है, ये कला, कोई स्ट्रेंथ आपकी? कंसिस्टेंसी, मतलब किसी काम को सोचता हूँ, तुरंत करता हूँ फॉलो। मतलब कोई भी चीज आप तुरंत एक्शन भी ले लेते हो, उसको कंसिस्टेंसी बेसिस पे भी रखते हो। ये बहुत ही एक बड़ी क्वालिटी है जो एक टॉप अचीवर्स में, मिलियनर्स में देखा जाता है, जो भी बिलियनर्स है वगैरह। कंसिस्टेंसी, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। कोई चीज, किसी भी चीज को मैं कल पे नहीं छोड़ता हूँ। आज तक मेरे दिमाग में यही रहा है, और अभी तक मैंने यही किया कि अभी किसी चीज को मुझे कल पे नहीं छोड़ना है। शायद मैंने जब लीड्स गुरु स्टार्ट किया था, उसको भी मैंने कल का टाइम ही नहीं दिया था, ऑन द स्पॉट मैंने एक्शन लिया था। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि कोई भी चीज आपको पता चली तुरंत एक्शन लो, सोचो मत। ग्रेट।
सेकंड क्वेश्चन की अंकित की कोई एक वीकनेस जहाँ पे अंकित को इम्प्रूव करने की जरूरत है। वीकनेस जो मेरी है, सबसे बड़ी वीकनेस वीकनेस क्या बोल सकते हैं कि लाइक टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फंस जाता है कभी कभी, कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं, पढ़ाई का और इसका। ये सबसे बड़ी मेरी वीकनेस है कि कभी कभी मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, कभी मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है पढ़ाई का। तो वो वहां पे जो सबसे बड़ी वीकनेस हो जाती है मेरी टाइम की, कि टाइम को लेकर मैं पीछे हट जाता हूँ कभी कभी, ऐसा हो जाता ओके है। ओके, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि ये 2-3-5 लाख कमाने के बाद ये भगवान बन जाते हैं, इन पे कोई वीकनेस ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हर एक इंसान का एक एरिया होता है जहाँ पे उसको इंप्रूव करने की जरूरत होती है। लाइक अंकित राव कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इश्यू आता है उनको, जो कि इंप्रूव करना है, हर इंसान का होता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज की वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर, साक्षी मैम। साक्षी मैम। या वन वर्ड फॉर स्पॉन्सर, फॉर योर स्पॉन्सर। साक्षी मैम, स्पीचलेस। कुछ भी बोलूं कम पड़ जाएगा उनके लिए। और उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए बिजनेस में जब मैं आया, और इसके लिए वन वर्ड सर कम पड़ जाएगा। नहीं नहीं, आप वन वर्ड एलैबोरेट नहीं कर बोल सकते हैं, सकते, इसको आप खुल वन के वर्ड बता नहीं बोल सकते हैं। सकते सर। जब मैं बिजनेस में आया और उन्होंने इतना मोटिवेट किया, जैसे मैं भी अब उन्हीं को मैं फॉलो अप पे लेता हूँ, अपनी भी जो हमारे एफिलिएट है उनको भी मैं मोटिवेट ही करता रहता हूँ कि भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप बिजनेस को करो, अच्छे से काम करो। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम, और लिटरली इमोशनल हो जाते हैं कुछ बोलते हैं उनके लिए। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि लाइक जब हम अगर कुछ भी नहीं साक्षी थे। मैम मेरा ये सेशन देख रही हो तो थैंक यू सो मच साक्षी मैम। एंड ये थैंक यू वर्ड भी आपके लिए कम पड़ जाएगा, क्या ही बोलूं इसके लिए। नहीं, लोग अब दिल फॉरवर्ड से थैंक यू करेंगे सो ट्रेनिंग लिंक को, मच। लोग मैम को तक फॉरवर्ड जरूर करेंगे। और मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ जो आपने बोला स्पीचलेस की, हम कुछ भी नहीं थे जब हमने हार मान लिया था, तो वो एक पर्सन ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर खींचता है, समझाता है प्यार से, ठीक है। तो लोग उनके चैट में उनका आंसर भी आ गया आई थिंक, ठीक है। आई थिंक आपको विजिबल है चैट अंकित, ठीक है, उनका भी पर्सनली मैसेज भी आ गया। सो या बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लास्ट, वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु। लीड्स गुरु को तो आज जहाँ पे बैठे हैं सबसे बड़ा, आज मैंने पूरे घर में बताया था, सुबह बता दिया था, पापा को भी बता दिया था, मम्मी को भी बता दिया था। मम्मी आज 1000 लोगों के बीच में बैठने जा रहे हैं। आज हमारा सीक्रेट ऑफ रिचनेस का एपिसोड आ रहा है जो लीड्स गुरु ने ऑर्गेनाइज किया है, और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि लीड्स गुरु ने इनवाइट किया है मुझे, और क्या इस बात जगह है। पे बैठा हूँ। लीड्स गुरु की देन है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इतना सब कुछ कर पाया हूँ, वो भी लीड्स गुरु। अगर लीड्स गुरु ही ना होता तो कौन हमें सजेस्ट करता लीड्स गुरु के बारे में, और कहाँ हम कंपनी हमें ये मिलती। यहाँ पे आए और इतना कुछ सीखा, इतने सारे लोग अच्छे अच्छे मिले। लीड्स गुरु ने पैसा तो दिया मुझे, ये तो मैं बोल ही लूंगा, बट लोग इतने प्यारे प्यारे दे दिए ना, कि जो कॉलेज दोस्त, स्कूल दोस्त, बहुत कम बात होती है, बट ऐसे ये जो अच्छे लोग हैं इनसे बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा हमारा वेस्ट होता था। बट यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता, यहाँ पे हंसी मजाक सब होता है, बट उसी हंसी मजाक के साथ कितना कुछ सीख जाते हैं, आपको आइडिया भी नहीं पता चलेगा। क्या बात है, तो लाइक हम लीड्स कह गुरु ने सकते हैं कि बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। आप लीड्स गुरु आपकी बैकबोन है एक तरीके से लीड्स गुरु। और एग्जैक्टली आपको, आप बैकबोन तो आपको लीड्स गुरु मिल गया, लेकिन आपको चलने वाले आपके स्पॉन्सर हो गए, राइट। तो बहुत बड़ा रोल एग्जैक्टली होता है लीड्स गुरु का, बहुत बड़ा रोल है ट्रांसफॉर्म करने में। एंड एज अ गुरु, एज अ मेंटोर, एज अ स्पॉन्सर का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में। तो उनको बिल्कुल पकड़ के रखें अच्छे से साथ में। ग्रेट। सो अभी तक एंड में टिके रहना, क्योंकि जो सेशन में लास्ट तक रहेगा ना, उसी को इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो लेफ्ट करना चाहता है वो लेफ्ट कर सकता है ना। अगर अंकित आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एवरीबॉडी लेट मी नो इन द चैट कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर मैं आपसे कंप्लीट पूछूं तो आप खुल के बता सकते हैं। लेट मी नो इन द चैट हाउ वाज द सेशन, इन द चैट आप खुल के बता सकते हैं कि आपको लाइक कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। लेट मी नो इन द चैट। Okay, very interesting, awesome, super, मस्त है सर, जबरदस्त, enthusiasm, fantastic, very useful, good, time management, great, excellent, super, क्या बात है, क्या बात है, लखनऊ के नवाब, great, very knowledgeable, consistency, amazing, great, 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 great guys, everybody. Like अंकित आप देख सकते हो चैट में, चैट ऐसे जा रहे हैं सभी ऊपर, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। सभी लोगों को बहुत थैंक यू सो मच। एंड कोशिश करिए सभी लोग कि जस्ट जितना कुछ बताया है, एंड आप हमें फॉलो पे ले लीजिए, थोड़ा सा नकल कर लीजिए हमारी, मजा आएगा काम चलो करने में एकदम। सेशन में एंड करने से पहले वही स्टार्टिंग में जो हमने रिचुअल किया था, एवरीबॉडी कम ऑन, शो मी राइट हैंड। अंकित यू कैन आल्सो डू द सेम, शो मी राइट हैंड, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, शो मी राइट हैंड। Okay, give a kiss to your right cheek. Yeah, kiss your left cheek. Yeah, give me a virtual hug.
come close थोड़ा हाँ exactly, give me a flying kiss, that's great, such a lovely audience, thank you so much अंकित, आपने ओके ओके, करीब थैंक यू सो मच मेजर सर। एक घंटा दिया आपने लोगों को, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आज मैंने आपसे सेशन से लिया ना, तो थोड़ा बहुत आपने मुझे भी, मैं इंस्पायर हूँ आपसे, कि जो आपकी जर्नी रही है, जो आपका सिचुएशन था, और अभी जो आप ट्रांसफर हुए हो ना, इवन हम मिलते भी रहते हैं, लाइक मंथ में 2 महीने में एक बार हमारा मिलना होता है, आई एम फीलिंग सो प्राउड कि अंकित यहाँ से यहाँ पे जंप कर चुका है। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो जितनी भी चीजें आपने सीखी आज के सेशन में, मेक श्योर आप अप्लाई कीजिए, और अंकित ने टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम लिंक आपने डाल दिया था चैट में, तो वहां से उनको फॉलो कर लीजिए। So till that time, take care everyone. Bye bye. So see you in the next training. Bye bye guys, and ठीक है thank you so अंकित? much sir. Bye bye.